नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका कॉस्टिंग की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब तक हमने क्या पढ़ा था सर? तो अगर अभी हम देखेंगे तो अब तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर अभी तक 3 पार्ट्स हुए। पहला मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये फर्स्ट पार्ट में किया। सेकेंड पार्ट में हमने किया फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस और थर्ड पार्ट में हमने किया है सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंसेस। अब क्या करने का सर? ये तीनों पार्ट्स को मर्ज करके बनेगा ये फोर्थ पार्ट। सर समझा नहीं? इसका मतलब अब हम बनाएंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और यू कैन से रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब पहले दिन का प्रॉफिट, लास्ट डे का प्रॉफिट, दोनों में क्या रहेगा? डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस रहेगा उसको अभी हम लोग देखेंगे एक स्टेटमेंट बना के, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर सुना सुना सा लगता है। एग्जैक्टली आपने रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सुना है अपने फाउंडेशन में कि सर ऐसा कुछ हम करते थे, अपना बैंक कैश बुक, पासबुक। एग्जैक्टली कभी इंटर में आपने पढ़ा रहेगा। क्या पढ़ा रहेगा सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट। यस, हम यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्टिंग के ही प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉस्टिंग में भी दो प्रॉफिट, एक जो साल के पहले दिन सोचा था और एक साल के जो एंड में सोचा था, उसका हो गया। जो साल के पहले दिन सोचा था और साल के एंड में जो हो गया उसका रिकंसिलिएशन करेंगे। एग्जैक्टली सर, तो इतना क्लियर होता है। तो चलो स्टूडियो में जाते हैं और स्टार्ट करते करके देखते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, अगर आप देखते हो यहाँ पर तो सर येलो वाला है वो पार्ट 1 है, देन अगेन पार्ट 2, 5, 6 एंड 7, 8 इज पार्ट 3 में। आज हम क्या करेंगे? तो माई टारगेट इज आज हम करेंगे ये क्वेश्चन और इफ़ पॉसिबल, आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा ये शॉर्ट स्पैन में कवर करना, तो ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी 9 एंड 10 का अपना टारगेट है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। एज यू कैन सी इट इज ऑन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सर, तो चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए ओके सीधा आते हैं यहाँ पर। और मैंने आपको कभी रिवाइज करवाया ही था कुछ। ओके, जस्ट अ शॉर्ट रिविजन एट माई एंड। वाई? बिकॉज अपनी भूलने की आदत है। जरा सा 2 मिनट फटाफट सुन लेने का तो अपने को आइडिया आ जाएगा। देखो मैं क्या बोलता है, एक होता है सर बजटेड प्रॉफिट जो फर्स्ट डे पे होता है, एक होता है सर एक्चुअल प्रॉफिट जो लास्ट डे पे होता है। दोनों में डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट वेरिएंसेस। नेट प्रॉफिट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल्स। When I said change in cost मतलब it can be material cost, labor cost, overhead cost, variable overhead cost and I can say fixed overhead cost। याद आता है? यस। और अगर मैं सेल्स में बात करेगा इट इज़ 2 पार्ट्स। सेलिंग प्राइस वेरिएंस था यहाँ पे, जैसे कॉस्ट पर यूनिट वेरिएंस था जिसका डिवीजन हुआ था सेलिंग प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस करके ऐसा था। ये वाले पार्ट्स डिपेंडेंट होते हैं आपके आउटपुट पे। आउटपुट मतलब जितना यूनिट्स बनेगा उस हिसाब से खर्चा होगा। लेकिन ये वाला पार्ट डिपेंड होता है आपका पीरियड पे कि भाई एक साल में इतना खर्चा होना चाहिए था, एक साल में इतना वो सेल्स वगैरह होना चाहिए था, या तो प्रॉफिट वॉल्यूम करके। सो दिस इज सम बेसिक आइडिया जो मैं आपको बता देता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। अगर अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं होता तो वंस वी सॉल्व द क्वेश्चन यू विल हैव अ क्लैरिटी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आज का हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। We will start with question number 9। देखते हैं यहाँ पे, let's start with question number 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अभी हम बात करेंगे, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। हैव पेशेंस, मैं आपको समझा भी देगा अब्जॉर्प्शन क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। ओके, फॉर द टाइम बिंग लेट्स रीड द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी हैज़ बीन गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स फॉर अ रिसेंट मंथ। तो एमडी है कंपनी का, उसने आपको कुछ डेटा दिया है 1 महीने का, फॉर अ मंथ करके। अच्छा, मंथ में डेटा देखो क्या दिया है, एक है मास्टर बजट और एक है एक्चुअल। सो देयर इज वन थिंग इज विच इज मास्टर बजट एंड देयर इज समथिंग विच इज एक्चुअल। और ये क्या है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, दैट इज आपका। अच्छा, द ओनली थिंग आई कैन जस्ट सी दैट ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दो यूनिट्स आर टाइप्ड एक्स्ट्रा। तो अगर मैं वापस पढ़ेगा यहाँ पे सर 10,000 यूनिट का टारगेट था। माई टारगेट वाज हम 10,000 यूनिट बना के बेचेंगे। हमने कितना बेचा? 9,000 बेचा। ओके, सो आई कैन से 1,000 का शॉर्टेज है। अच्छा, वैसे यूनिट्स कम बेचा कि ज़्यादा बेचा? सर यूनिट्स कम बेचा। कम बेचा मतलब एडवर्स, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, फिर डेटा और क्या दिया है? अगर आप देखोगे तो डेटा पहले सेल्स का दिया है। ओके, देखो ये सेल्स है, उसके बाद क्या दिया है सर? कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दैट इज डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड।
और देन उसका दिया गया है टोटल, तो ये है आपका टोटल। ज़रा एक बार कैलसी पे कर भी लेते हैं ना, 1 2 3 4, ज़रा ऐड करो, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज एग्जैक्टली 35,000। आप बोल सकते हो सर 40,000 का सेल्स है, 35,000 का आपका क्या है, 40,000 का सेल्स है, 35,000 का कॉस्ट है, और यहाँ हमें हो जाता है प्रॉफिट। ये है अपना प्रॉफिट। ये सोचा था प्रॉफिट कितना, 5,000 का प्रॉफिट सोचा था सर, हुआ कितने का प्रॉफिट, अपने को हुआ है 3,100 का प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ सर, अपना प्रॉफिट कम हो गया। अभी अपने को जानने का है ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ भाई, 1900 से प्रॉफिट वाई देयर इज रिडक्शन। अपने को जानना है कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर एक्सेट्रा। सेम डेटा आई कैन से यहाँ पे सर ये कॉस्ट है, जस्ट टू क्रॉस चेक, 9,200 13,100 प्लस 4,700 प्लस 4,900 31,900 एग्जैक्टली। सो द डेटा विच इज़ रिटर्न इज़ क्वाइट राइट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नाउ जस्ट सब्सट्रैक्ट 35,000 माइनस 31,900 एग्जैक्टली 3100 का प्रॉफिट आता है, 31,900 माइनस करोगे 3,100 का प्रॉफिट आता है। यस सर, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा गया है द स्टैंडर्ड कॉस्ट, आगे लिखा गया है द स्टैंडर्ड कॉस्ट द प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड कॉस्ट द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। डेटा क्या है, पर यूनिट, इंपॉर्टेंट है ये, पर यूनिट का डेटा है, और वो भी कौन सा वाला है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो टारगेट दिया रहता है, कौन सा टारगेट दिया था, मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का। अच्छा, ये क्वांटिटी है और आर्स और उसका रेट है करके, वो मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दिस। अच्छा, इफ एट ऑल यू वांट टू क्रॉस चेक, इफ एट ऑल यू वांट टू क्रॉस चेक, ज़रा ऐड करना, इन चीज़ों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा सर, तो सर 1 प्लस 1.5 प्लस 0.5 दैट कम्स टू 3 पर यूनिट। कैन आई से मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, यस, एक यूनिट का 3 रुपया लगता है। तो देखो अभी मैं क्या बोलता है, मैंने कितने यूनिट्स बनाने का टारगेट सोचा था फर्स्ट डे पे, आप देख सकते हो मैंने 10,000 का टारगेट सोचा था। तो एक काम करो, 10,000 इंटू 3 कितना आएगा सर, 10,000 यूनिट्स मैंने बनाने का सोचा था, और हर यूनिट के लिए 3 रुपया लगता है। अभी हमने देखा फर्स्ट डे पे सोचा गया था, तो आई वुड से 10,000 इंटू 3, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया 30,000। एंड देन आपका फिक्स कॉस्ट देखो कितना है सर, 5,000, तो 30,000 प्लस 5,000 35,000, देखो ये आ गया 35,000। क्लियर है, मैं बस आपको डेटा क्रॉस चेक करा रहा है और कुछ नहीं, सॉल्व करवाने से पहले। चलो पढ़ते हैं आगे, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है। यहाँ पे लिखा है actual results for the month showed that 9,800 kgs of material were used and 8,800 labor hours were worked। ये कौन सा डेटा है, एक्चुअल, ये डेटा है आपका एक्चुअल्स का, ये काम आएगा अपने को। देखते हैं, बाप रे हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप देखोगे 4 रिक्वायरमेंट है, उसमें भी रिकंसिलिएशन कितने बार बनाना है, 1 2 3, और उसके बाद कमेंट्स है। इसमें इट मीन्स आई कैन सी दैट ये क्वेश्चन कर ले तो तुम मास्टर बन जाओगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, बजटेड, अब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, सारा चीज़ उसमें कवर्ड है करके। तो ये क्वेश्चन अपने को एकदम अच्छे से करना है। अच्छा सर बहुत हो गया, अब करना क्या है, देखो सबसे पहला चीज़, सबसे पहला ये वाला करेंगे। अभी के लिए ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं, भूल जाते दूसरे रिक्वायरमेंट है, अभी मेरा फोकस एक ही के ऊपर है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन, किसके बीच में, बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, इसके बीच में, एंड विच सिस्टम, आई कैन से इट इज अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके सर, अब्जॉर्प्शन सिस्टम, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था वो अब्जॉर्प्शन ही था, मार्जिनल आएगा तब मैं आपको समझा देगा। और स्टैंडर्ड और बजट में क्या डिफरेंस होता है अभी आपको और अच्छे से जानने मिलेगा। लेकिन अभी मैं बोल सकता है सर आपने को बजट और एक्चुअल का रिकंसिलिएशन बनाने का, यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, जब भी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पहले अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन किसका होने वाला है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या सोचा था क्या हो गया, तो प्रॉफिट वेरिएंसेस निकालने हैं एक तरीके से, मतलब यस सर। और प्रॉफिट वेरिएंस तो हमने सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, यस सर वो भी सीखा है। तो एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट वेरिएंसेस के लिए कैसा टेबल बनाते थे, क्या आपको याद है, हाँ यस सर हमें याद है, प्रॉफिट वेरिएंसेस के लिए कैसा टेबल बनाते थे करके। ओके तो चलो, तो वैसा टेबल बनाते हैं। जिन लोगों को याद नहीं हो, जो भूले भटके होते कि भाई बुक खोल के नहीं देखते, उनको ज़रा बता देता हूँ, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट वेरिएंस के लिए। आप देख सकते हो बजट, एक्चुअल और नीचे सेलिंग प्राइस वगैरह वैसा। ओके सर डन।
चलो यहाँ पर आते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन का रेफरेंस, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं करके। सो आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 9 which we are going to solve. So let's write here question number 9 करके, okay? Okay, तो just write question number which is question number 9, okay? क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अभी हम क्या निकालना है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का है। यस सर। तो सबसे पहले अभी है ना हम लोगों को क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा, ओके। तो क्वेश्चन के कुछ 4 रिक्वायरमेंट्स है, तो एक एक करके करेंगे हम लोग। सर पहला रिक्वायरमेंट क्या है सर? पहला रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख देते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपने को बनाने का है। आई कैन से बिटवीन बजटेड प्रॉफिट, बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट। यस सर। और ये किस मेथड से बनाना है? अब्जॉर्प्शन। तो मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, ये कौन सा टेक्निक रहेगा अपना? अब्जॉर्प्शन। जैसे मैं मार्जिनल पे आऊँगा आपको मैं बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एज ऑफ नाउ जो हम लोग कर रहे हैं वो अब्जॉर्प्शन वाला ही था, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट वेरिएंस के लिए एक टेबल बनाते हैं। चलो फटाक से बना देते हैं टेबल, तुम लोगों को भी टाइम मिलता है थोड़ा सा, ओके। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया गया है। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहला। तो कंपैरिजन किस में करना है? बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बजट, ये बजटेड डेटा है जो फर्स्ट डे पे सेट किया था, और लास्ट डे पे जो मिला है एक्चुअल। मुझे बताओ बजट कितने का सेट किया था सर? 10,000 यूनिट्स कि आने वाले मंथ में या फिर ईयर में। तो डेटा देखते कौन सा है सर? मंथ का डेटा है। तो आने वाले महीने में वी आर गोइंग टू सेल 10,000 यूनिट्स, और हमने कितना बेचा है बना के? 9,000 यूनिट्स, okay. Then if I talk about variances, तो अगर इसके बाद अगर मैं बात करता है कि सर यहाँ पे क्वांटिटी, देन यहाँ पे प्राइस, प्रॉफिट पर यूनिट, देन यू विल से अमाउंट और वैल्यू, देन प्रॉफिट पर यूनिट, एंड यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, ओके। चलो ये क्या है करके देखते हैं। और तो सबसे पहले ऑन वेरी फर्स्ट डे आई थॉट दैट आई विल सेल 10,000 यूनिट्स। अच्छा, इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर दिस, दैट इज समथिंग विच इज ओके, लाइक ये वाला यूनिट्स वाला कॉलम, so you can just completely avoid this. Let's just do one thing, okay. So one column can be avoided, okay. Now after that if I say, because वो नीचे लिखा ही जा रहा है करके, so I am saying कि we are going to sell 10,000 units। अब किस प्राइस पे प्रॉफिट कितना हमने सोचा है? तो सर ऑन 10,000 यूनिट्स हमने कितना प्रॉफिट सोचा है सर? 5,000 का। देखो ये फर्स्ट डे पे, तो आई कैन सी हियर 5,000 आ जाएगा। यस सर। हमने कितना यूनिट्स बेचा है सर? 9,000 यूनिट्स। और ये 9,000 यूनिट्स के ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया सर? 3,100 का प्रॉफिट कमाया। तो आई कैन से हियर 3,100, ओके। नाउ कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट? यस ऑब्वियसली, आराम से निकल सकता है। तो कैसे निकालोगे सर? तो सिंपल है, 5,000 डिवाइड बाई 10,000। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 0.5 पर यूनिट प्रॉफिट, then 3,100 divided by 9,000, what I actually earned is 3,444 करके ऐसा। तो मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन करके। दिस इज समथिंग जो हम लोग ने डिवीजन करके निकाला, ये वाला वैल्यू, ओके। नाउ अब अगर आपको याद रहेगा ये प्रॉफिट कैसे आता है, तो इसका भी हम लोग एक टेबल बनाते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका भी एक टेबल बनता है कि ये प्रॉफिट कैसे आता है, ओके। दैट इज हम बोलेंगे सर ये सेल्स माइनस कॉस्ट करके आता है, तो उसका मैं एक फॉर्मेट बना देता
ओके तो आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया है सेल्स माइनस कॉस्ट पर यूनिट का करके। ये कहाँ से मिलेगा सर? सिंपल है, देखो यहाँ पे आने का देखो मैं आपको जो बोलता है सर, अगर मैं यहाँ पे आके बोलता है सर व्हाट इज माय सेल्स 40,000, व्हाट आर माय यूनिट्स 10,000, तो सर मैं पहले दिन सोच रहा हूँ 40,000 का सेल होएगा 10,000 यूनिट बेच के, तो क्या ना इसे 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 ₹4 सेलिंग प्राइस रहेगा। यस सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट डे पे मैंने सोचा था माई सेलिंग प्राइस वुड बी 4। ओके देन व्हाट वाज माई सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन गया वो देखते हैं। तो देखो मैं क्या करेगा, आई विल से सर 35,000 डिवाइड बाई 9,000 दैट वुड बी 3.888 करके आ जाएगा। ओके तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 35,000 तो 3.8889। अगेन आई टोल्ड यू टू अवॉइड फ्रैक्शन इट इज प्रेफरेबल क्या करने का, हमेशा सेलिंग प्राइस 4 डेसिमल, जो भी चीज़ आएगा ना 4 डेसिमल तक लिखने का। तो सर आ गया अपना सेलिंग प्राइस जो सोचा था ₹4 और एक्चुअल में कितने में बेचा है 3.8889 में बेचा है। ओके इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट ऑल्सो, तो कॉस्ट की बात करेंगे सर 35,000 का खर्चा सोचा था, और अगर मैं बोलेगा 10,000 यूनिट के लिए तो 35,000 वॉज एक्सपेंस विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑन वेरी फर्स्ट डे फॉर 10,000 यूनिट्स, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 10,000 दैट कम्स टू 3.5, so this is 3.5। इवन आप देख भी सकते हो 4 माइनस 3.5 ऊपर देखो 0.5 आ रहा है करके, तो ये मैच होता है। अच्छा अभी आते हैं यहाँ पर एक्चुअल वाले पे, सर माई कॉस्ट इज दिस मच 31,900 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 9,000, सो योर कॉस्ट विल बी 3.5444 करके। यस सर, सो दिस इज समथिंग विच वी आर डन विथ व्हाट सर, वी आर डन विथ दैट फॉर्मेटिंग वाला थिंग। यहाँ पे टेबल बनता है, एक बार कैलसे पे करना हो तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक दिस डेटा 3.8889 माइनस 3.5444 यू विल गेट 0.3 दैट इज 0.3445 आ रहा है, या तो ऊपर 4 लिखा है, ठीक है वो एक डेसिमल से इतना फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ का एक हाथ तो थोड़ा डिफरेंस आएगा ही। ओके तो आई कैन से सर ये टेबल बनने के बाद क्या करने का, अपना शुरू करने का जो प्रॉफिट वेरिएंस तुम लोग को सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, तो सर पहला आएगा नेट प्रॉफिट वेरिएंस। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमने किया भी है, अगर आप देखोगे तो अभी तो तुमको आना चाहिए करके, ये वाला देखो, ये वाला ऐसा एज इट इज यूज होगा। तो पहला रहेगा अपना प्रॉफिट, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखना जरा सिंपल है, टोटल नेट प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, फिर आप बोलोगे नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट, फिर नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल, तो ये अपना फॉर्मेट रहेगा करके। ओके जस्ट टू अवॉइड मेरा हार्ड वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम इधर से ही डेटा ले लेते हैं, तुम लिखो अच्छे से, इफ आई कैन डू दैट तो इट इज प्रेफरेबल, जल्दी हो जाता है। ओके तो शुरू करते हैं अभी, एकदम सिंपल। ओके नाउ सर व्हाट विल आई से, नेट प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, सर 5,000 का प्रॉफिट सोचा था, सर कितने का प्रॉफिट हुआ 3,100, तो करो माइनस। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखेगा, यू आर विल यू हैव लाइक नाउ सो मच कॉन्फिडेंस विद फॉर्मूलाज। आई विल से सर 5,000 का प्रॉफिट सोचा था, 3,100 का प्रॉफिट हुआ, तो सर 5,000 माइनस 3,100 1,900, सोचो एडवर्स के फेवरेबल। अब वो साइन या तेल लेना, यू जस्ट थिंक लॉजिकली, सर प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है, सर प्रॉफिट कम हुआ है तो एडवर्स। सो मुझे पता चलता है 1,900 का एडवर्स आया है, मेरे को जानने का ही क्यों, तो मेरे को बताया था, मैंने आपको बोला था सर एक बार वैल्यू पता चल गया ना फिर एक एक करके आगे बढ़ने का। तो वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है सर, दो चीज़ पे, या तो प्रॉफिट पर यूनिट चेंज हो गया रहेगा, या तो क्वांटिटी चेंज हो गया रहेगा। तो प्रॉफिट पर यूनिट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे, कौन सी, कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस। तो दो वेरिएंस निकालेंगे, पहला कॉस्ट पर यूनिट का निकाल देते हैं। चलो तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो सर खर्चा कितने का सोचा था, सर खर्चा 3 का सोचा था, और हुआ कितने का खर्चा सर, इतने का खर्चा 1 यूनिट के पीछे। तो चलो लिख देते हैं,
थोड़ा याद आए तुमको तो भाई साहब, कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंस एक स्टेप पीछे, और कितने यूनिट के पीछे खर्चा हो गया, 9000 के पीछे, तो दैट इज जस्ट राइट 3.5 माइनस 3.544 दिस इज पर यूनिट में चेंज आया फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 9000 यूनिट्स। तो जस्ट डू और कैलकुलेट पे कर दो, 3.5 माइनस 3.5444 इंटू 9000 एंड हियर वी गो 399 आता है सर, 399 आता है 0.6, तो राउंड ऑफ करो ना 400 आ जाएगा सर, 400। एडवर्स बोलने का, फेवरेबल बोलने का, सोचो ना लॉजिकली, सर खर्चा बढ़ा कि कम हुआ, सर खर्चा बढ़ गया, 3.5 सोचा था 3.544 थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आई कैन से सर दिस इज एडवर्स। ओके सर, ये समझ में आ गया, ये एडवर्स है। अब मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं से मैंने कॉस्ट पर यूनिट देख लिया, अभी मुझे क्या दिखना है, सेलिंग प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पे निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस वेरिएंस। तो मैंने आपको बोला था इसके दो पार्ट होते हैं आपके नेट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के, एक रहेगा आपका सेलिंग प्राइस वेरिएंस, अच्छे से इधर ही दो पार्ट करते हैं, एक रहेगा सेलिंग प्राइस वेरिएंस और आपका एक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो देखो अब मैं क्या बोलता है सर, अपने को ये डिफरेंस जानना था, मैंने प्रॉफिट पर यूनिट निकालना था, उसके लिए कॉस्ट वाला हो गया, अभी सेलिंग प्राइस वाला। तो सर 4 रुपया सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, और बेचा कितने में सर, इतने में बेचा है, और कितना यूनिट्स बेचा है सर, 9000 बेचा है। तो ऐसा अगर हम आएंगे तो देखना, आई विल से सर 4 रुपीज़ में सेल होना चाहिए था एक यूनिट, कितने में बेचा है सर, 3.8889 में बेचा है, 3.8889 में बेचा है। और सर ऐसा कितना यूनिट्स बेचा है सर, 9000 बेचा है। चलो कैलकुलेट करो, 4 माइनस 3.8889 बराबर है इनटू क्या करने का, 9000, तो कितना आता है, 999 आता है, 999.9 मतलब 1000 होता है। इतना अपना मैथ्स अच्छा ही है करके, तो 1000। अब एडवर्स फेवरेबल वापस सोचने का, सर 4 में सोचा था, 3.88 में बेचा, तो कम में बेचा कि ज़्यादा में बेचा, अरे कम में बेचा, जहाँ 4 रुपया आना चाहिए था वहाँ पे कम रुपया आया, तो कम रुपया आया मतलब एडवर्स बोलने का, सिंपल है। सो दिस इज एडवर्स। ओके सर, समझता है, ये भी समझता है। ओके नाउ सो मैंने एक तरीके से अगर मैं बोलेगा तो ये वेरिएंसेस कर लिया, मैं आपको बोलूँ एक शॉर्टकट भी था ये माइनस ये करने का, प्रॉफिट पर यूनिट वाला, बट कई सारी नहीं फॉलो करने का, अपन उसका ब्रेकअप के साथ बाइफर्केशन दे दिया। अब तो देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वैल्यू वेरिएंस का डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट वो निकाल दिया, 2 रीज़न थे जो। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो 10,000 यूनिट बेचना चाहिए था, 9,000 बेचा, ऐसा। यू शुड हैव सोल्ड 10,000 एंड यू सोल्ड 9,000 एंड देन आई वुड से प्रॉफिट पर यूनिट फर्स्ट डे पे क्या सोचा था, 0.5 करके। तो अपने पहले ही सीखा लॉजिक इसका, तो लिख देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। आई वुड से सर 10,000 यूनिट्स यू शुड हैव सोल्ड, वॉल्यूम यू सोल्ड 9,000 का वॉल्यूम इनटू, अगर मैं इनटू करेगा तो इनटू क्या आ जाएगा, 0.5। तो अगर मैं 0.5 करता हूँ तो क्या से 10,000 माइनस 9,000 इंटू 0.5 दैट इज 500। अब इस 500 को क्या बोलने का, एडवर्स फेवरेबल, ऑब्वियसली एडवर्स, कम बेचा है ना यार, 10,000 की जगह पे 9,000 बेचा, इतना अपना दिमाग ठिकाने पे है, यस तो हमने कम बेचा है, एग्जैक्टली फाइन। सो नाउ थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। नाउ व्हाट आई विल डू, always cross check once you get your answer now, it is always preferable you need to cross check कि भाई ये वाला आंसर टैली होता है कि नहीं। तो क्या करने का, ये वाला आंसर 400 दिस जरा कैलकुलेट पर टैली करने का, 400 एडवर्स प्लस 1000 एडवर्स प्लस 500 एडवर्स, सो आई केम टू नो 900 एडवर्स आता है। यस सर, क्या इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं एग्जैक्टली कुछ भी डाउट नहीं है सर। अब आगे सर प्रॉफिट वॉल्यूम के भी तो कुछ टाइप्स होते थे ना, हाँ कौन सा सर, मिक्स सर, फिर उसको सब वॉल्यूम बोलते थे,
तो क्वांटिटी बोल देते, फिर इसके भी 2 पार्ट होते थे सर, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। अरे नहीं होएगा, इधर क्वेश्चन में डेटा ही नहीं है, तुम भगवान थोड़ी कि तुमको सब पता चल जाएगा, जो डेटा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से होगा। देखो मार्केट साइज मार्केट शेयर इसलिए नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चन में डेटा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में डेटा था। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं पे भी आपको मार्केट साइज मार्केट शेयर नजर नहीं आएगा। ओके, सो आई कैन से दैट वो तो हम कर नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बोलेगा, इसके बाद अगर मैं आपको बोलेगा कि सर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर एक काम करो ना, ये तो नहीं आएगा वेरिएंस, अब सब वॉल्यूम और मिक्स निकालो। अब तुम्हारे दिमाग में इतना अक्ल होना चाहिए। सर क्या अक्ल होना चाहिए भाई? मिक्स वेरिएंस कब आता है? जब 2 चीज़ें होती है ना, इधर कंपनी के कितने प्रोडक्ट है? एक ही प्रोडक्ट है। अगर इधर ए और बी ऐसा होता तो मिक्स आता था ना, मिक्स कभी भी 2 प्रोडक्ट होता है तभी आता है, इसलिए मिक्स और यील्ड मिक्स पॉसिबल नहीं है। तो मिक्स पॉसिबल नहीं है तो आपका सब वॉल्यूम वेरिएंस ही आपका वॉल्यूम वेरिएंस बन जाएगा। एट दी एंड कुछ नहीं आएगा, सिंपल है, तुम दिमाग नहीं लगाओ, नहीं आएगा। ओके फाइन सर, तो इधर वाले पार्ट में कुछ नहीं आने वाला, ये फाइनल हो गया, ये भी फाइनल है। अब कॉस्ट वाले पार्ट पे आते हैं। क्या मुझे इस कॉस्ट का बाइफरकेशन दिया है इस बार क्वेश्चन में? क्या ये 3.5 कैसे आया है और ये कैसे है, इसका बाइफरकेशन है? हाँ सर है, इस बार है मेरे पास। कहाँ पे है सर? देखो ना, ये जो 3 अगर मैं यहाँ पे बोलता ये 35,000 का कॉस्ट, क्या डू आई हैव द बाइफरकेशन? यस आई डू हैव द बाइफरकेशन। देखो इसमें मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है और फिक्स ओवरहेड इतना है, तो अपने को वो डिटेल में एनालाइज करके बताना पड़ेगा। तो आई नीड टू नाउ कैलकुलेट विच वेरिएंसेस, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। एक काम करते हैं, विच वेरिएंसेस गोज हैंड इन हैंड, दिस 3 वेरिएंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, दिस गो हैंड इन हैंड बिकॉज ये आउटपुट पे डिपेंड करता है। यूनिट्स बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट आपका पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक काम करते हैं, ये वेरिएंस को अलग से डील करना होता है और ये 3 को अलग से डील करना होता है। इसलिए आप अगर देखोगे भी तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड सिखाया है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस करके। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट वाला चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे। तो एक काम करते हैं, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलो इसके लिए इधर तो जगह नहीं है। अब मैं किसका बाइफरकेशन बताने वाला हूँ मालूम है आपको? आई एम गोइंग टू गिव द बाइफरकेशन ऑफ दिस वैल्यू, ये जो आपका नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट है। तो देखो मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है करके, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ नेट, आप भी लिख दो बेटर है, नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट। कितना आंसर है सर? तो आंसर अगर हम देखेंगे तो सर इसका आंसर तो है 400 एडवर्स। तो यहाँ पर आते हैं और लग जाता है 400 एडवर्स, 400 एडवर्स। यस सर, दिस इज 400 एडवर्स। एंड सर व्हेन आई से कॉस्ट, सर कॉस्ट में क्या क्या आता है जरा बताओगे? यस, तो इसका बाइफरकेशन करेंगे। तो इसमें अगर खाली क्रॉस चेक कराने के लिए तुम लोगों को पहला रहेगा मटेरियल कॉस्ट, दूसरा रहेगा लेबर कॉस्ट, देन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वाला वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वाला वेरिएंस। तो इनके आंसर्स इधर लिखे जाएंगे, बट पहले कैलकुलेशंस तो कर लेते हैं। ओके, तो इनके फाइनल आंसर इधर लिखे जाएंगे, बट पहले क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सर कैलकुलेशन कैसे करने का? तो एक टेबल बनाना पड़ेगा। अभी अपन जब भी मटेरियल वेरिएंस पढ़ते थे, लेबर वेरिएंस पढ़ते थे, मटेरियल, लेबर और कौन सा बोलो, मटेरियल, लेबर एंड आपका वेरिएबल ओवरहेड, तो ये आउटपुट पे डिपेंड करता था। तो सर जरा पुरानी यादों में जाओ, कितने कॉलम बना देते थे? 3 कॉलम बनाने का, गिवन स्टैंडर्ड, कंपेरेबल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्या याद आता है तुम्हें? यस सर याद आता है। तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं, टेबल बना देते हैं। पहले मैं फटाफट टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट हाजिर, चलो लिखना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं कॉलम्स का। इसको बोलेंगे सर गिवन स्टैंडर्ड, इसको बोलने का सर कंपेरेबल स्टैंडर्ड, और इसको बोलने का एक्चुअल डेटा, दैट इज एक्चुअल। देन आई वुड से टाइप, देन आई वुड से क्वांटिटी या तो आवर्स, देन अगेन क्वांटिटी या तो आवर्स, देन रेट, देन कॉस्ट। क्वांटिटी या तो आवर्स, देन रेट एंड कॉस्ट। रेट या तो प्राइस बोलो तो भी ठीक है। अब सर क्वांटिटी एंड आवर्स ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज मैं मर्ज कर रहा हूँ एक साथ ही, बार बार टेबल कौन बनाएगा? टाइप में क्या क्या आ जाएगा सर? तो एक मटेरियल नाम की चीज़ है कोई, तो पहला है अपना मटेरियल, दूसरा है लेबर, और तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड। दैट्स इट। टोटल बिटल की जरूरत नहीं बटो, चलो बना के रख दिया वैसे, बट ज़रूरत नहीं था, मत बनाओ टोटल वाला कॉलम, वो एक्स्ट्रा बन गया है करके अपने से। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। और इधर हम लोग लिखते थे फिनिश गुड्स, याद आना चाहिए अपन पहले से ये करते आ रहे करके। यस सर वी नो दिस। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। टेल मी ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन वेरी फर्स्ट डे व्हाट वाज द टारगेट? कितना यूनिट्स बनाने का था टारगेट? बोलो 10,000 यूनिट। इधर दिखता है ना? अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है सर, 10,000 बनाने का टारगेट था, मास्टर बजट जो फर्स्ट डे पे बनाया था। लेट इज कम हियर, लेट्स राइट 10,000, गिवन स्टैंडर्ड वाज फॉर 10,000। और 10,000 के लिए स्टैंडर्ड देखो कैसा था, या तो तुम 10,000 के लिए बोलो या तो 1 यूनिट के लिए बोलो तो भी वो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इन विच वेज अपना ये वाला डेटा कंपेयर नहीं होता, तुमको पता रहेगा, तो ये वाला डेटा कंपेयर होता है। तो अगर मैं आगे पढ़ेगा डेटा 10,000 का लिखते तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइसली मेरे पास डेटा है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट, द प्रोडक्ट्स आर, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ है, ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, मटीरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड। तो देखो पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, तो मैं 1 यूनिट के लिए लिख देता हूँ ना डेटा, अगर 1 यूनिट का अवेलेबल है। कॉम्प्लिकेट क्यों करने का चीज़ को, 1 यूनिट के हिसाब से लिख देता हूँ। 10,000 लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना पड़ता, लेकिन 1 यूनिट को 1 यूनिट के हिसाब से रखते हैं। मुझे बताओ 1 यूनिट के लिए कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा? सर 1 kg लगेगा। कितने आवर्स लगेंगे? 1 आवर। वेरिएबल लोड के लिए भी कितने आवर्स? 1 आवर। ये तो दोनों सेम ही रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं सर? जितने देर के लिए वर्कर काम करेगा उतना उसको पैसा देने का 1.5 रुपीज़, लेकिन वर्कर 1 घंटा काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा? 50 पैसे का आएगा। यस सर समझ में आता है। सो 111, दिस इज 1 kg, दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज फॉर 1 यूनिट। और सर रेट कितना है? तो सर 1 रुपीज़, 1.5, 0.5। ये मैं गिवन में लिखता, फिर मैं वापस कॉपी करता, तो अपन सीधा कंपेरेबल में ही लिख देते थे। अपन ने किया ऐसा बहुत बार। तो 1, 1.50, 0.50। ओके जस्ट फॉर योर ये तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अपना ओके नाउ इसके बाद अगर हम यूनिट्स देखेंगे, ये 1 यूनिट का डेटा है। ओके देन आगे अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये 1 यूनिट का डेटा लिखने के बाद मुझे बताओ कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया है? सर कंपनी ने 9,000 बनाए। तो अपना लॉजिक क्या होता है? 9,000 के लिए कितना खर्चा हो गया वर्सेस कितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं लिख देगा यू प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स? 9,000। फॉर 9,000 यूनिट्स व्हाट शुड बी योर, व्हाट इज योर कॉस्ट? वो इधर आ जाएगा। और 9,000 यूनिट्स के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था? वो इधर आ जाएगा। क्या हो गया और क्या होना चाहिए था? वी विल कंपेयर दैट व्हाट इज एंड व्हाट इट शुड बी। ओके नाउ कैन आई से सर 1 यूनिट के लिए अगर 1 घंटा 1 kg रॉ मटेरियल लगता है तो 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए 9,000 kg रॉ मटेरियल लगता। देन आई कैन से 1 यूनिट के लिए 1 घंटा लगता है तो 9,000 आवर्स लगते हैं। इधर भी 9,000 आवर्स लगते हैं। चलो कैलसिल और कैलकुलेट करो। 9,000 इंटू 1, 9,000, ये तो सबसे ईजी है। 9,000 into 1.5 और here we go, it is 13,500। आंसर 9,000 into 0.5 that is 4,500। तो ये डेटा आपने को फेल हो गया। सर टोटल क्यों नहीं लेने का? क्यों नहीं लेने का? बिकॉज ये मटेरियल लेबर ये अलग अलग चीज़ है। तुम टोटल लोगे ना तो ये तुम दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ऐसा नहीं करने का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मटेरियल होता था, उसके 2 पार्ट्स होते थे, मटेरियल ए मटेरियल बी। तो एक्चुअली 3 टेबल बनना चाहिए मटेरियल ए बी करके, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है,
लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने आपको यहाँ पे वो टेबल को खाली मर्ज करके दे दिया, तो टोटल मत करना गलती से भी। अच्छा, और फिर सर और क्या, एक्चुअल डेटा कैसे आएगा सर? सिंपल है ना, एक्चुअल डेटा देखो ना, एक्चुअल डेटा कैसे आएगा? डू यू नो व्हाट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट? डू यू नो व्हाट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट? यस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। पता है क्या सर? हाँ, ये एक्चुअल है, तो छापो ना सीधा, अमाउंट है हाँ ये सीधा, तो अमाउंट में छापने का 9200 सर। ओके, समझ में आता है। यस, देन 9200 के बाद 13100 and then 4700. Yes sir, this is which is we have actually incurred. Okay, actual quantity and hours कहाँ से पता चलेगा? तो सर डेटा अवेलेबल है ना, देखो ना, पढ़ो यहाँ पे। Actual results for the month showed that 9800 of material were used. ये यूज एक्चुअल में हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट है, तो आई कैन से 9800 की जी एक्चुअल में यूज हुआ है। यस सर, और एक्चुअल में आपका ये कितना है, लेबर आवर्स 8800 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड, तो इधर आ जाएगा 8800। चलो फटाफट ये सीपीयू निकालो, रेट निकालो। कैसे सर? 9200 डिवाइड बाई 9800, बहुत बेकार सा रेट आता है 4 डेसिमल तक रखने का। 13100 डिवाइड बाई 8800, तो कितना आ जाएगा सर? 1.4886। then 4700 divided by 8800, that would be 0.0 4700, is it 4700 or 47,000? 4700। अच्छा, तो 4700 divided by 8800, that would be 0.5341। अब मैंने आपको टेबल बना के दे दिए, अब मुझे लगता है वेरिएंस निकाल पाओगे। आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, पॉज करो वीडियो को और खुद निकालो वेरिएंसेस मटेरियल का। सर मटेरियल का कॉस्ट इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, फिर प्राइस वेरिएंस दिस इनटू दिस वैसा, देन क्वांटिटी वेरिएंस 9000 माइनस 9800 इंटू 1, ऐसा। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का खुद करो, खुद, मिक्स नहीं आएगा सर। क्यों? मटेरियल भी एक ही है, लेबर भी एक ही है। ऐसा है क्या कि मटेरियल में ए और बी है? नहीं। तो फटाफट ये 3 वेरिएंसेस निकालो, हर एक के 3-3 पार्ट्स आएंगे, और फिर आगे बढ़ते करके। आपके लिए थोड़ा सा टाइम है, पॉज करना। ओके तो एक काम करते हैं, फटाफट वेरिएंसेस निकाल लेते हैं मटेरियल वाले। आई होप आपने कर लिए रहेंगे, थोड़ा सा टाइम दिया था आपको, वीडियो पॉज करने बोला था। तो देखो मैं आप एकदम अगर फटाफट आंसर्स निकालूँ तो ऐसा है, चलो एक एक करके। और सबसे पहले मैं लिख दूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला मटेरियल वेरिएंसेस की बात करेंगे तो मैं एकदम देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, या तो चलो लेट अस राइट, अच्छे से ही लिख देते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर इसके 2 पार्ट है सर, कौन से? तो आई कैन से सर इसके 2 पार्ट है। एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक पार्ट है प्राइस वेरिएंस, और एक है सर थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके फाइन। नाउ सेम वे अगर मैं बात करेगा वेरिएबल ओवरहेड के लिए, लेबर के लिए, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसके 2 पार्ट है सर, कौन से? लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यस, चलो कल से लो और फटाफट चालू हो जाओ। पहला कॉस्ट वेरिएंस, कैल से पे आई विल से सर
दिस माइनस दिस, सोचा था 9,000 का एक्सपेंस और हुआ कितने का 9,000 माइनस 9,200, 200 एडवर्स, 200 एडवर्स। देन आई वुड से प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसा आएगा सर, 1 रुपये का खर्चा सोचा था इतने का हुआ, कितने यूनिट्स के लिए 9,800 के लिए। तो ओके लिख देते हैं फटाफट, 1 माइनस कितना सोचा था 0.9388 इंटू 9,800। तो आई विल से 1 माइनस 0.9388 into 9,800 and here we go, that is 599.76. 599 is nothing but 600 and this is favorable actually. Okay, प्लस में आ रहा है now। और वैसे भी समझते हैं आपको खर्चा कम हुआ है, 1 रुपये की जगह पे उससे कम खर्चा किया है। ओके यूसेज की बात करते हैं ना, तो चलो यूसेज की अगर हम बात करेंगे ओके सो लेट्स टॉक अबाउट यूसेज। यूसेज के लिए ज़रा देखना, इतना यूसेज सोचा था इतना और हुआ कितने का, एक सेकेंड, 9,000 का यूसेज सोचा था 9,800 का हुआ, इनटू आप क्या कर दोगे 1 कर दोगे। ओके तो चलो कैलकुलेट पे करते हैं, 9,000 माइनस 9,800, 9,000 का यूसेज बोला गया था फर्स्ट डे पे प्रोडक्शन मैनेजर को, उसने कितना यूज़ किया 9,800 इंटू 1। सो अकॉर्डिंगली 9,000 माइनस 9,800 इंटू 1 दैट वुड बी 800 और 800 एडवर्स आ जाएगा। सो आई होप यू कैन नाउ क्रॉस चेक, अगर आप टैली करते हो तो यू विल हैव आइडिया कि अगर आप 600 रुपया ऑफ फेवरेबल माइनस 800 का एडवर्स तो 200 का एडवर्स आ जाता है। यस तो सर ये भी हो जाता है। अब आते हैं लेबर के ऊपर, चलो फटाफट लेबर का सर खर्चा इतना सोचा था इतना हो गया, कितना हो गया 13,500 माइनस 13,100, तो सर 400 रुपये का सेविंग हो गया, खर्चा कम हो गया, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 400 रुपया फेवरेबल। तो कितना आ गया करके अगर आप देखते हो तो लेबर का कितना आया था 13,500 माइनस 13,100 दैट इज़ 400 फेवरेबल। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 400 फेवरेबल। देन सर कितना पे करना चाहिए था लेबर को 1.5, कितना किया इतना, और कितने आवर्स के लिए किया इतने आवर्स के लिए, तो ठीक है चलो लिख देते हैं सर 1.5 शुड बी पेड, लेबर शुड बी पेड एट दिस रेट, ही वॉज पेड एट 1.4886, that too for how many hours, so I think it was 8,800. Let me just cross check. Yes, so calculate 1.5 minus 1.4886 into 8800, that is 100 क्या आएगा सर फेवरेबल, बिकॉज पॉजिटिव है इसलिए भी, और लॉजिकली 1.5 की जगह पे उससे कम पैसा दिया 1.4 समथिंग। ओके तो सर इधर ये भी हो जाता है। अब आता है लास्ट अपना इसमें एफिशिएंसी। They should have taken 9,000 hours. They should have taken 9,000 hours. They have taken 8,800 hours. वाह, they should have taken 9,000 hours. They have taken 8,800 hours. फिर पीछे हो गया तो that is 1.5। चलो लिख देते हैं 9,000 माइनस 8,800, 9,000 माइनस 8,800 इंटू 1.5। चलो कैलकुलेटर पे निकालो आंसर, 9,000 माइनस 8,800 इंटू 1.5 दैट इज 300 फेवरेबल। एंड यू कैन सी दोनों का एडिशन 100 प्लस 300 दैट बिकम्स 400। तो ये भी अपना एकदम ज़बरदस्त है, सही है। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर फटाफट। तो वेरिएबल ओवरहेड का भी फॉर्मेट लिख देते हैं। तो सर वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मेट क्या, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इट इज़ लाइक रेट ओनली बट उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि कितना एक्सपेंस होना चाहिए था एक आर के पीछे। एंड देन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके सर ओके फाइन।
सॉरी, चलो कल से लेते हैं और शुरू कर देते हैं अपना काम। तो अगर हम देखेंगे, अभी मैं वो मार्किंग नहीं करता, तुमको समझेगा सर 4500 का खर्चा होना चाहिए था, 4700 का हो गया, 200 रुपये का ज़्यादा खर्चा हो गया। और यहाँ के लिख देते हैं 200 एडवर्स। अब आते हैं एक्सपेंडिचर वाले पे, कितना होना चाहिए था एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो सर 0.5 का होना चाहिए था, 0.5341 का हो गया। तो 0.5 माइनस 0.5341, ओके, तो 0.5 minus 0.5341, and for how many hours it was 8800 hours. So 0.5 minus 0.5 minus 0.5341 into 8800, and here we go, 300 रुपये आ जाता है माइनस में एडवर्स, ज़्यादा खर्चा। आप देख भी सकते हो 0.5 की जगह पे 0.53 का खर्चा, तो एडवर्स आएगा। एंड देन यहाँ अगर हम आते हैं इफिशियंसी, 9000 आवर्स के लिए काम करना चाहिए था, 8800 के लिए किया, एंड देन 0.5, 9000 माइनस 8800, 9000 माइनस 8800 इनटू इधर जो रेट दिख रहा है वैसे भी पता विच स्टैंडर्ड रेट 0.5, तो 9000 माइनस 8800 इंटू 0.5, एंड हियर वी गो 100 क्या है सर, 100 फेवरेबल है। और आप टैली भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस प्लस 200 रुपये का एडवर्स। तो सर कितने वेरिएंसेस हो गए अपने सर, 3 हो गए अभी इसके अंदर, कौन सा, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। चलो वेरिएबल कितना है 200, मैं पहले प्रीवियस पेज पे जाके लिख देता हूँ 200 एडवर्स है करके, तो आई कैन से ये 200 एडवर्स है। यस सर, अगर मैं लेबर की बात इसकी बात करता हूँ, ये भी 200 एडवर्स है। और बाद में मैं लेबर कॉस्ट की बात करता हूँ, सर लेबर कितना है 400 फेवरेबल है, इधर लेबर कॉस्ट 400 फेवरेबल है। अरे वाह, अब देखो मैं क्या बोलता है, अगर आप कॉस्ट वेरिएंस देखोगे इन टोटलिटी दैट इज 400 एडवर्स, ओके। तो सर ये 400 फेवरेबल है और ये दोनों मिला के 400 एडवर्स है, तो ये तो नलीफाई हो जाता है, ये नील हो जाता है पूरा वेरिएंस। कैसे सर, समझ में आता है नील, 400 एडवर्स 400 फेवरेबल, ये 400 एडवर्स और ये 400 फेवरेबल, तो नील हो जाता है। फिर भी एट द एंड 400 का लॉस हुआ है, मतलब आई कैन से दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये 400 एडवर्स ही आने वाला है। सर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अपने को आंसर निकाल के बताओ, ठीक है ना, तुमको जस्टिफाई करता है आंसर, वैसे भी अपने को निकाला है, लेकिन मैं पहले ही बता के रखता, ये 400 एडवर्स आने वाला है। अब आते हैं फिक्स वर्ड वेरिएंस के ऊपर। जब भी हम फिक्स वर्ड वेरिएंस निकालते हैं, आपको याद होना चाहिए सर फिक्स वर्ड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सर कैसे निकालते हैं, उसका टेबल अलग बनता है। फिक्स ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन यूनिट्स, कि इतने यूनिट्स के लिए इतना खर्चा होना चाहिए था और इतना हुआ। फिक्स कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन पीरियड, कि इस पीरियड में इतना खर्चा होना चाहिए था और इस पीरियड में इतना खर्चा हुआ करके। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस देखो, थोड़ा सा खाली हाईलाइट कर देता है अभी, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, चलो लिखो अपना फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। इसका अपना फॉर्मेट ऑलरेडी आपको ने डिसाइड करके समझ लिया है करके, ओके। पार्ट नंबर 2 में, जिन्होंने नहीं देखा पार्ट नंबर 2 में देखने का, पूरा अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर किया। सर इसका फॉर्मेट क्या है, तो सिंपल है, पर्टिकुलर्स, बजट, जो फर्स्ट डे पे डिसाइड होता है, एंड देन एक्चुअल, ओके। देन अकॉर्डिंगली यू गेट अब्जॉर्प्शन रेट ऑब्लिक रिकवरी रेट, जिसको हम लोग आरआर शॉर्टकट में बोलते हैं रिकवरी रेट को। यस सर, देन मैंने आपको ये बोला था क्वेश्चन में जब भी डेटा आएगा OUDH करके, ओ मतलब ओवरहेड्स, तो पहले कितना खर्चा सोचा था आपने और कितना हो गया, और ये खर्चा आप रिकवर करने के लिए यूनिट्स बनाओगे, तो यूनिट्स OU, डी के बाद आता है डेज, डेज के बाद आता है आवर्स, आवर्स पेड, ओके। सो दिस इज द डेटा जो अपना डिसाइडेड था करके। आगे का डेटा कब लिखने का मालूम है, जब क्वेश्चन बोलता है आइडल आवर्स तुम नहीं मानने का, आइडल आवर्स रहेगा तो क्वेश्चन देगा, तो आइडल आवर्स रहेगा तो आगे भी फॉर्मेट जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इतना लिख के रख दिया है, बिकॉज जनरली अगर आइडल आवर्स का डेटा नहीं रहेगा तो आगे का पार्ट नहीं बनता, तो क्यों इतनी मेहनत करके रखो अभी, ओके। चलो डेटा देखते हैं कितना खर्चा मैंने सोचा था। बजट मतलब फर्स्ट डे पे होता है, देखो ये डेटा सबसे पहले, ये दोनों के बीच में क्या सेम होना चाहिए, मंथ सेम होना चाहिए, इज इट बोथ डेटा इज फॉर 1 मंथ, कि एक महीने में क्या होना चाहिए था और एक महीने में क्या हो गया। वहाँ पे यूनिट सेम था 9000 यूनिट्स, 9000 के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था और क्या हो गया, किसके लिए, वेरिएबल कॉस्ट के लिए। अभी ये फिक्स कॉस्ट की बात चल रही है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओवरहेड्स। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा आपने 5000 का खर्चा सोचा था और 4900 का हो गया, चलो लिख दो
5000 का खर्चा सोचा था, 4900 का हो गया। यस सर, डन। हाउ मेनी यूनिट्स यू थॉट? 10,000। आपने कितने बना दिए? 9,000। तो यू थॉट कि आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे, आपने 9,000 बना दिए। डेज का डेटा, पूरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि आपने 25 दिन काम करने का सोचा था और आपने 27 डेज काम किया। सो आई कैन सी दैट डेज का डेटा इज नॉट देयर ना, तो जस्ट क्रॉस नहीं है डेटा। तो सेम क्या मानना बेटर है, दोनों डेज का डेटा सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो जितना दिन काम सोचा रहेगा उतना ही दिन काम क्या रहेगा, बिकॉज कुछ नहीं बोला है। अलग रहेगा तो वो भी सोचना पड़ेगा कितना अलग है। तो डेज के बारे में कुछ नहीं बोला, दोनों सेम रहेगा। 25 डेज काम सोचा रहेगा, 25 डेज किया रहेगा। 20 दिन सोचा रहेगा तो 20 दिन काम किया रहेगा। तो वेरियंस नहीं लाने वाला है। वैसे भी आर्स, सर क्या आर्स हमने फर्स्ट डे पे सोचा था कुछ? यस ना, सोचा था ना। अब देखा, तुम जरा दिमाग चलाना, तुमको कुछ में पूछता है, तुमको मैंने पहले पढ़ाया भी है। गिवन स्टैंडर्ड कब मिलता है अपने को, मैं आपको बता देता है। गिवन स्टैंडर्ड अपने को फर्स्ट डे पे मिलता है। कंपेरेबल स्टैंडर्ड कब मिलता है सर? लास्ट डे पे। क्यों सर लास्ट डे पे मिलता है? अपने को एक्चुअल कब पता चलता है? 9,000 आउटपुट लास्ट डे पे। साल के एंड में पता चलता है 9,000 बनाया, तो सोचते हैं कि 9,000 के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था। तो लास्ट डे पे हम लोग को कंपेरेबल स्टैंडर्ड मिलता है। ओके, अब ये जो आर्स है 9,000 आर्स, ये मुझे कब मिले रहेंगे सर? ये तो साल के एंड में पता चला रहेगा 9,000 आवर्स, बिकॉज 9,000 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था। मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट डे पे कितना आवर्स काम करने का सोचा रहेगा? मैंने फर्स्ट डे पे कितने आवर्स के लिए काम करने का सोचा रहेगा? ये फर्स्ट डे है, याद रखियो ये, प्लीज रिमेंबर दिस इज फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज लास्ट डे ऑफ द बिजनेस। फिक्स ओवरहेड फर्स्ट डे डिसाइड हो जाता है कि इतना इतना करना है, फिर लास्ट डे से कंपैरिजन करते हैं। आउटपुट के हिसाब से उसको कंपेरेबल लाने की ज़रूरत नहीं है करके। ये आपका गिवन स्टैंडर्ड है, वैसे का वैसा ही रहेगा वो। मुझे बताओ फर्स्ट डे पे आपने कितना आवर्स काम करने का सोचा था? सोचो ज़रा कितना आवर्स सोचा था। बहुत ईजी है, देखो ना इधर आपको पता चलता है 1 यूनिट के लिए 1 घंटा लगता है, 1 यूनिट के लिए 1 घंटा लगता है। आपने कितना यूनिट्स बनाने का सोचा था सर? 10,000 यूनिट्स, दिखता है इधर 10,000। तो 10,000 के लिए कितना आवर्स आपने सोचा रहेगा? 10,000 आवर्स सोचा रहेगा। और आपने कितना आवर्स काम किया सर? आपने 8,800 आवर्स काम किया। ये कौन सा है क्वेश्चन में से? या तो आप ऊपर से भी कॉपी कर ही सकता है। वी हैव वर्कड फॉर 8,800 आवर्स, दैट्स इट। सो डेटा इज देयर। क्या क्वेश्चन में आइडल आवर्स है? कहीं पर आइडल आवर्स नहीं दिया, तो कहीं पे क्वेश्चन में आइडल आवर्स नहीं दिया तो वो वेरिएंस नहीं आएगा। तो आवर्स पेड ही आपका आवर्स क्या बन जाएगा? वर्कड बन जाएगा। ये आवर्स पेड और आवर्स वर्क सेम हो जाएगा, आपको याद रहेगा। तो फिर हम लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए क्या लिख देते हैं? यूनिट्स को वापस कॉपी कर लेते हैं। अगर आप कभी वो लेक्चर देखो 10,000 9,000, मैंने सेकेंड रो से कॉपी किया 10,000 9,000। यस सर, समझ में आता है। लेट अस कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट कितने आएंगे? तो ज़रा देखना, अब्जॉर्प्शन रेट में 1 यूनिट का रेट आ जाएगा, उसके सामने डे का नहीं इन्फॉर्मेशन है तो 1 आवर का रेट आ जाएगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस बिजनेस में कब डिसाइड होता है सर? फर्स्ट डे पे। तो रिकवरी रेट भी कब डिसाइड होगा? फर्स्ट डे पे। तो आपको याद रखना है कि आपका जो रिकवरी रेट है वो फर्स्ट डे पे डिसाइड होता है। मैं फर्स्ट डे पे सोचता है मेरा 5,000 का खर्चा होएगा, ये वाला। ऑन वेरी फर्स्ट डे आई थिंक कि मेरा इतना खर्चा होगा इतने यूनिट्स के लिए, तो 5,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना आ जाता है? 0.5 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देने का 0.5 लिख देने का। एंड देन सर ऑन वेरी फर्स्ट डे आई थॉट आई विल वर्क फॉर 5,000 आवर्स। 5,000 का खर्चा होगा डिवाइड बाई 10,000 आवर्स, तो ये भी 0.5 आ जाएगा पर आवर। 1 यूनिट के लिए 1 आवर के लिए भी 0.5 आ रहा है रेट, बिकॉज ये दोनों ही सेम है करके। अच्छा, तो अपने को फिक्स रेट वेरिएंस याद आता है? यस। अब ऐसा ऐसा कुछ करने का, ठीक है। तो चलो अब वेरिएंसेस निकालते हैं। तो पहला वेरिएंस फिक्स ओवरहेड का, पहला फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कौन सा वेरिएंस है? कॉस्ट। अभी मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दी आंसर्स। मैं क्या करेगा सर, मैंने सोचा था मैं 1 यूनिट के पीछे कितना रिकवर करेगा? 0.5 ऑन वेरी फर्स्ट डे डिसाइड हो गया था। और मैंने कितने यूनिट्स बेचा है मार्केट में सर? 9,000 यूनिट्स बेचा है, तो मैं इतना रिकवर करेगा। माइनस मैंने पे कितना किया है सर? 4,900 पे किया है करके, दैट इज समथिंग पेड। एक्चुअल ओवरहेड से ये पेड है। सो नाउ इफ आई टेक द डिफरेंस 0.5 इंटू 9,000, ये आ जाता है 4,500। 4,500 माइनस 4,900, योर आंसर विल बी 400। सोचो, ये वाला रिकवर्ड है, ये वाला इन है जो पैसा आया है, और ये वाला है पैसा गया है। तो पैसा ज़्यादा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स।
अपना ज़्यादा पैसा गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्स, और ये तो आना भी था 400 एडवर्स। सर कैसे आना था? आप एकदम डिटेल में वो वाला वेरिएंस बाद में देखना, मैं अभी डिटेल में नहीं समझा रहा एक एक चीज़, वो अपने को फिक्स ओरिएंट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा लिया है तुम लोग को समझाने के लिए। तो देखो ये 400 एडवर्स आ गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, अब क्या करना है देखना ज़रा। अब मेरे को देखना है सर इसके दो पार्ट्स, फिक्स ओरिएंट कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर आपको याद आया तो इसको सर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। यस सर, कौन सा? तो सेकंड। देखो पहले दो डेटा से ही है ना, पहले ये जो दो डेटा है इससे दो वेरिएंसेस निकल जाते हैं, अपने 3 वेरिएंसेस निकल जाते हैं। अभी जो मेरा डिफरेंस है वो दो हो सकता है, या तो ओवरहेड का एस्टिमेशन रॉन्ग है या तो यूनिट्स का है, तो दोनों भी एस्टिमेशन रॉन्ग जा सकता है। तो सबसे पहले अभी मैं सेकंड वेरिएंस के आगे लिखेगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये एस्टिमेशन रॉन्ग क्या रहेगा शायद, या तो मेरा यूनिट्स का एस्टिमेशन रॉन्ग क्या रहेगा। तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो अगर मैं देखेगा तो फिक्स रोड एक्सपेंडिचर देखते हैं, मैंने कितना खर्चा सोचा था और कितना हो गया। तो आई कैन से 5000 माइनस 4900, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड 5000 एंड आई स्पेंड 4900, तो 100 रुपया मैंने कम खर्चा किया है, तो 100 रुपया इज नथिंग बट फेवरेबल। यस सर, ये समझ में आता है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं 10,000 बेचेगा, मैंने 9,000 बेचा है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सेल 10,000 यूनिट्स, आई हैव सोल्ड 9,000 यूनिट्स, मैंने 1,000 कम बेचा है। तो मेरे को इससे पता चलता है मेरा वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा, बिकॉज मैंने यूनिट्स कम बेचा है। मुझे बताओ हर यूनिट के पीछे आप कितना रुपया रिकवर करते हो? 0.5 रुपीज़। तो अगर 1,000 यूनिट कम बेचा तो कितने का नुकसान? आई वुड से 10,000 माइनस 9,000, 1,000 यूनिट्स कम बेचा, 0.5 के हिसाब से 500 रुपीज़ का नुकसान कर लिया। अब यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, 500 आपका एडवर्स है एंड देन 100 आपका फेवरेबल है। इफ़ यू जस्ट सेट इट ऑफ, आपका 400 का एडवर्स आ जाएगा। यस सर। वॉल्यूम के कितने पार्ट है सर? वॉल्यूम के दो पार्ट है। देखो वॉल्यूम के दो पार्ट है, अगर तुमको याद आए, वॉल्यूम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक रहेगा आपका फोर्थ वाला फिक्स ओवरहेड, कैलेंडर नहीं आएगा, सॉरी क्यों नहीं आएगा सर? डेज तो सेम ही है करके, तो सीधा आ जाएगा कैपेसिटी। एंड सर आइडल टाइम नहीं है, तो फिफ्थ वाला आ जाएगा फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी, देन आइडल टाइम नहीं है तो। अच्छा, अभी कैपेसिटी की बात करते हैं। देखना अभी अपन डायरेक्टली आंसर ही लिखेंगे। मेरे को ये बताना आपकी कैपेसिटी कुछ डेज दिया है क्या? नहीं। आप याद रहेगा तो आप कैलेंडर और कैपेसिटी के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेट अस से 25 डेज मान लिया, तो इधर भी 25 ही आएगा ना। तो 25 डेज में इतना काम होना चाहिए था और 25 डेज में इतना काम हुआ है। तो देखो मैं क्या बोलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 25 दिन में अगर 10,000 घंटे का काम होना चाहिए था, तो 25 दिन में मैं बोलूँगा 10,000 घंटे का ही काम होना चाहिए था, और आपने 25 दिन में कितना घंटा काम कर लिया है? तो आई कैन से 8,800 का किया। मैं बोलता हूँ बिकॉज डेज का डेटा नहीं है, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। आप डायरेक्टली ऐसा जा सकते हो आगे, तो डायरेक्टली आगे जाओगे तो क्या होएगा? आई वुड से आपका 10,000 आवर्स का कैपेसिटी था, आपने 8,800 आवर्स के लिए ही काम किया है, इनटू 0.5, और ये रिकवरी रेट पर आवर वाला है। हाँ, तो आपने कम आवर्स के लिए काम किया है। 10,000 की जगह पे आपने 8,800 ही घंटा काम किया, 1,200 घंटा काम किया, हर घंटे के पीछे 50 पैसे का नुकसान, तो 1,200 घंटे के पीछे 600 का नुकसान, 600 एडवर्स। ओके डन। तो दिस इज समथिंग विच इज एडवर्स, आपने कम काम किया, सिंपल है, आपने कम पढ़ाई की तो आपके लिए नुकसान, वैसे ये भी। अब इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी देखो क्या है, अगर 10,000 घंटे में 10,000 यूनिट बनता है, तो 8,800 घंटे में कितना यूनिट्स बनता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद है तो इफ़ आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, हम लोग ऐसा करते थे। तो चलो मैं लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेगा, एक्सपेक्टेड यूनिट्स, मैंने एक्सपेक्टेड कितना किया था यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखो ज़रा, 10,000 इंटू 8,800 डिवाइडेड बाई 10,000, तो मैंने 8,800 घंटे में 8,800 यूनिट एक्सपेक्ट किए थे, और एक्चुअल में कितने बनाए गए हैं? तो सर एक्चुअल में बनाए गए हैं 9,000। अरे वाह, वर्कर अपना इफिशिएंट है। तो आप लॉजिकली भी सोचो ना,
तो 10,000 घंटे में 10,000 घंटे का आउटपुट बोला था, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट बनना चाहिए। तो आपको समझ में आता है अगर 1 घंटे में 1 यूनिट बनना चाहिए तो अगर आप 8,800 घंटा काम करोगे तो 8,800 बनना चाहिए, और तुमने 9,000 बना दिया। अरे वाह, कितना यूनिट ज़्यादा बना दिया, 200 यूनिट, और हर यूनिट का कितना रुपया मिलता है, 0.5। तो आई कैन से इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, इसको खाली मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिकॉज उसमें आपको कन्फ्यूजन कभी हो करके ऐसा। सो माइनस इंटू 8,800 माइनस 9,000 इंटू 0.5 दैट वुड बी 100, एंड 100 ये क्या आएगा, फेवरेबल आएगा करके। ओके, फेवरेबल क्यों, बिकॉज अपने ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं, 8,800 की जगह पे 9,000 बनाया, तो आप इफिशिएंट हो। यू कैन इवन क्रॉस चेक, अगर ये 500 एडवर्स है तो ये 600 एडवर्स है, ये 100 फेवरेबल है, तभी नेट ऑफ होके आ गया आंसर। अच्छा, अब मैं क्या बोलता है, ये और ये दोनों लिख दिया तो ऊपर का लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एंड आंसर्स है। देखो अब ये, अब चलो मैं समझा देता तुमको, वैसे आंसर्स टैली होता है, आपको ये समझना चाहिए, ये इधर टैली हो रहा है, फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो ये दोनों का टैली करोगे तो ऊपर टैली हो रहा है। अच्छा, क्या पूरा क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस हो गया है क्या? यस सर, पूरे क्वेश्चन का अपना क्या हो गया, डिटेल एनालिसिस हो गया। अगर आप देखोगे तो अब क्या करना है, तो अब हमें ये करना है कि स्टेटमेंट बनाने का है। क्या बनाने का है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलो बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगे ना अपने को ये क्वेश्चन करने के लिए। यस, तो मैं एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी कर देता तुम्हारे सामने, फिर तुम लोग को लिखना। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी प्रिपेयर द फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेट हैज़ बीन रेडी। अगर आप देखोगे तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन। सो व्हाट आई डिड, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगा सर, जैसे हाईलाइटेड है बजटेड प्रॉफिट्स है, और खत्म कहाँ पे होगा सर, एक्चुअल प्रॉफिट पे। डू आई नो द बजटेड प्रॉफिट, यस। अब स्टेटमेंट में अपना जो नोटबुक में लिखा है वो जरा देख के मुझे बताना व्हाट इज योर बजटेड प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट टर्निंग द पेज, वो बार बार टर्न करना पड़ेगा, आप देखना और मुझे बताना आपका बजटेड प्रॉफिट कितना था। तो आपका बजटेड प्रॉफिट था, इट वाज 5,000, देखते हैं। और आपने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया, 3,100। ये तो आपको क्वेश्चन से भी वैसे पता चलता है। अगर आप देखोगे तो 5,000 एंड 3,100, मेरे को जानना ही रीज़न क्यों आया डिफरेंस। तो ये सारे रीज़न है जो एक साथ लिस्ट करके मैनेजमेंट को दे देंगे, कि मैनेजमेंट को बताएंगे देखो ये रीजन है, देन मैनेजमेंट विल टेक नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन इन नेक्स्ट ईयर। तो ज़रा देखते हैं सर दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5,000 माइनस, चलो स्टार्ट करते हैं तो वेरिएंसेस के लिए एक एक करके हम, जैसा मैं बोलते जाता है। अब जरा देखना व्हाट इज द डिफरेंस, नेट प्रॉफिट वेरिएंस कितना है आपका, नेट प्रॉफिट वेरिएंस। तो सर 5,000 माइनस आपने 3,100 किया था, कितना आपका वेरिएंस आया था मालूम है, आपका वेरिएंस था सर 1,900 एडवर्स। अब इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूँ नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स से अगर मैं पहले शुरू करता हूँ, फिर मैं कॉस्ट पे आता हूँ। तो अगर मैं सेल्स से शुरू करता हूँ तो मुझे बताना सेल्स में था आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस। अगर मैं आपको फिर भी चलो एक बार बता दूँ तो देखो मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ आपको, मैंने बस यहाँ पे डेटा वो जॉट डाउन करके रखा है, बार बार टर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो लाइक दिस, फर्स्ट आई रोट 1,900, नाउ ये 1 2 और ये नहीं लिखूंगा मैं, इसका ब्रेकअप लिखते जाऊंगा। तो पहले 1,000 है एंड 1,500 है करके। ओके, तो इधर आ जाते हैं और देखो मैं इधर लिख देता हूँ 1,000, लेट मी राइट, सेलिंग प्राइस आपका 1,000 एडवर्स था, देन आपका प्रॉफिट वॉल्यूम था 500 एडवर्स। यस सर, कॉस्ट का 400 मत लिखो, इंडिविजुअली ब्रेकअप बताओ। तो सर कॉस्ट में पहला है मटेरियल, मटेरियल को सीधा उसका मेन आंसर मत लिखो, जितना हो सके डिटेल बाइफरकेशन देने का। तो मटेरियल में 2 पार्ट थे, प्राइस एंड यूसेज। तो पहले प्राइस लिखो, तो प्राइस निकला गया था 600 फेवरेबल, देन यूसेज वाज 800 एडवर्स। देन लेबर की बात करेगा तो 400 था, लेकिन उस 400 का ब्रेकअप था 100 एंड 300, 100 फेवरेबल, 300 फेवरेबल। ओके, देन सर एक्सपेंडिचर वेरिएबल का 200 एडवर्स था, लेकिन उसका ब्रेकअप क्या था सर, 300 एडवर्स, 100 फेवरेबल। तो ये आपका वेरिएबल ओवरहेड का हो गया। फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं, उसका टोटल नहीं उसका ब्रेकअप में मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर वाला कितना था, तो सर एक्सपेंडिचर वाला 100 फेवरेबल था, और आपका वॉल्यूम वाला वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम के भी 2 पार्ट थे, तो वो 2 पार्ट लिखो वॉल्यूम लिखने से अच्छा। तो वो 600 जो कैपेसिटी है विच इज़ एडवर्स,
एंड एफिशिएंसी इज 100 फेवरेबल। लेट अस टेक कैलकुलेटर और देखते हैं 1900 आता है कि नहीं। अब सर ये कैसे करने का, m प्लस एम माइनस यूज़ करने का। जो a दिखेगा ना उसके लिए m माइनस और जो फेवरेबल है उसके लिए m प्लस। तो चलो यूज़ करते हैं। सर 1000 माइनस में एडवर्स है तो m माइनस प्लग इन 1000 m माइनस 500 m माइनस 600 m प्लस 800 m माइनस 100 फेवरेबल है तो m प्लस 300 m प्लस 300 m माइनस देन 100 m प्लस 100 m प्लस 600 m माइनस 100 m प्लस और लास्ट में 1900 MRC प्रेस कर देने का, मेमोरी रिकॉल बाहर निकालने का मेमोरी को। तो आपका 1900 माइनस मतलब एडवर्स दिख जाएगा। एंड अगेन फिर आप बोलोगे सर 5000 माइनस 1900 एडवर्स जो है तो आपका आंसर 3100 आ जाएगा। और हमारा यहाँ पर रिकंसिलिएशन खत्म होता है। दैट इज बिटवीन बजटेड एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कंपैरिजन किसके अंदर है, बजट के और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, मतलब इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सब समझ में आएगा। थोड़ा पानी वानी पी लो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर अपन शुरू करते आगे। अगर एक बार वो स्क्रीनशॉट लेना है तो बस एक फुल स्क्रीन करके रखा है। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट देन अकॉर्डिंगली एट योर लाइक आप पॉज करके फिर आराम से लिख दो। तो मैं एक बार ये बता देता हूँ, फिर भी एक बार इतना अच्छे से रख दिया। अब तो अगर 2 पार्ट्स में स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे से, तो ये पहला पार्ट जो आपको यहाँ तक बताता है नेट प्रॉफिट सेल्स वाला पार्ट खाली, फिर ये कॉस्ट वाले से शुरू होता है आपका। ओके तो यहाँ तक अपना पार्ट हो जाता है। अभी हम इसके बाद अगर देखेंगे तो आते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन के। आई होप यू अंडरस्टूड लाइक इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके अब अगर हम आगे की बात करेंगे तो देखो आगे क्या है, आगे ऐसा है, आगे ज़रा देखना। ओके तो ज़रा देखना, अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। व्हाट इज बजटेड प्रॉफिट एंड स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एज पर इंस्टीट्यूट। अगर मैं आपको समझाऊँ तो इट इज़ क्वाइट ईजी। जो प्रॉफिट फर्स्ट डे पे सोचा था वो बजटेड प्रॉफिट। ओके देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रॉफिट थॉट ऑन फर्स्ट डे, जो फर्स्ट डे पे सोचा था। सर फर्स्ट डे पे प्रॉफिट कितना सोचा था, तो देखना अगर हम देखेंगे तो हमारे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑन वेरी फर्स्ट डे आई थॉट 5000 का प्रॉफिट, ये दिखता है। यस ये कैसे आया, तो ये भी मैंने आपको बता, ये फर्स्ट डे पे आपने सोचा था। देखो बजटेड क्वांटिटी कितना है आपका 10,000 यूनिट्स है, और 10,000 यूनिट्स के लिए आपने कितना प्रॉफिट सोचा था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करके। ओके तो ये फर्स्ट डे का प्रॉफिट हो गया। लेकिन व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रॉफिट सर, स्टैंडर्ड प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बोला था ये होता है गिवन स्टैंडर्ड और ये होता है कंपेरेबल स्टैंडर्ड। तो देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट दैट शुड बी अर्न बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। हम ऐसा बोलते हैं तुमने जितना यूनिट्स बेचा ना उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था करके। तो व्हेन आई से प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी, तो आई वुड से सर देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कितना आ जाएगा क्वांटिटी 10,000 जो फर्स्ट डे पे सोचा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 9,000। 9,000 मतलब 9,000 यूनिट्स आपने बेचा, तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं यूनिट्स, हम खाली ये बोलते हैं 9,000 यूनिट्स आपने बेचा उसके लिए कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था और कितना कमाया करके वैसा। और बजटेड मतलब फर्स्ट डे पे टारगेट सोचा था 10,000 का, उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट था, फिर साल के एंड में तुमने जितना भी यूनिट्स बेचा 9,000 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कंपैरिजन होगा। बजटेड मतलब फर्स्ट डे वाला क्वांटिटी, व्हेन आई से स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब एक्चुअल क्वांटिटी वाला प्रॉफिट, उसके लिए क्या प्रॉफिट होना चाहिए था एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। अच्छा सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। तो अभी तक हम लोग ने कौन सा किया, बजटेड प्रॉफिट किया ये वाला। अगर मैं आपको बताऊँ बजटेड प्रॉफिट वाला तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो यहाँ पे यू विल हैव एन आइडिया, ज़रा देखना तो देखिएगा यहाँ पर आपको समझेगा ये कहाँ पर है। तो डेटा ज़रा एक प्रीवियस पेज पे जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सी एज यू कैन सी व्हाट आई डिड, दिस इज प्रॉफिट फॉर 10,000।
लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज करेगा, पूरा डेटा सेम रहेगा, पूरे क्वेश्चन का डेटा सेम रहेगा। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डेटा सेम रहेगा। हम इसको लेके जाएंगे इधर से, ये पेज को ही लेके जाएंगे पूरा और कुछ चेंजेस कर देंगे। देखो क्या चेंजेस होएगा। सबसे पहले अभी हम लोग को रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट बनाना है। यस सर, सेम में लिख रहा हूँ, देखो खाली कुछ कुछ चेंजेस। बट अब एज पर अब्जॉर्प्शन ये, लेकिन बजटेड प्रॉफिट नहीं आएगा, इसकी जगह पे इसका नाम ले लेगा एक्चुअल, नॉट एक्चुअल, एक्चुअल कैसे होगा, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का कंपैरिजन किया जाएगा एज पर अब्जॉर्प्शन ओनली। यस सर, सुनाओ क्या चेंज आ जाएगा इसकी वजह से, यहाँ से बजट हट जाएगा। और यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड। मैंने इसे स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो सारी चीज़ें सेम रहेगी, खाली क्या चेंज हो जाता है, यूनिट्स। तो यूनिट्स के हिसाब से अब यहाँ पे 9000 नहीं आएगा, सॉरी 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा 9000 यूनिट्स। कि जो 9000 यूनिट्स आपने बेचा उसके लिए इतना प्रॉफिट कमाया, उस 9000 के लिए क्या कमाना चाहिए था, तो 9000 इंटू 0.5 दैट वुड बी 4500। तो इधर आ जाएगा 4500। क्या आपको समझ में आता है? यस सर, समझ में आता है इतना कि ये जो कैलकुलेशंस है करके, और आगे का सारा डेटा सेम है। अब खाली मैं आपके लिए वेरिएंसेस निकालने का काम करता हूँ। देखो तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ज़रा देखना। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे पहले वेरिएंस की, सर कितना प्रॉफिट होना चाहिए था। देखो मैंने क्या क्या चेंजेस कर दिए, बजट की जगह पे स्टैंडर्ड लिख दिया। इसका मतलब होता है पहले जो प्रॉफिट था 10,000 के लिए, अभी वो किसके लिए सोचने का, 9,000 के लिए करके। बिकॉज जो आउटपुट एक्चुअल में बेचा है उसके लिए क्या प्रॉफिट होना चाहिए था। सी लॉजिक इज फॉर 9,000 यू अर्न दिस मच, फॉर 9,000 व्हाट यू शुड हैव अर्न करके, वैसा दैट इज स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। 4,500 कमाना चाहिए था, तुमने 3,100 ही कमाया। यू शुड हैव अर्न 4,500, you earned 3,100। तो 4,500 माइनस 3,100, 1,400 का प्रॉफिट कम कमाया। इट इज एडवर्स। व्हाट इज द रीज़न, देखते हैं। पहला रीज़न या तो प्रॉफिट ये वाला या तो क्वांटिटी वाला। तो जब मैं प्रॉफिट की बात करेगा उसके दो पार्ट है। तो चलो पहला कॉस्ट पर यूनिट, क्या इसमें कोई चेंज आया है क्या? नहीं। कौन सा वाला वेरिएंस चेंज होगा, जहाँ पे ये क्वांटिटी वाला वर्ड आने वाला है। ओके, और कुछ चेंज नहीं होने वाला। 10 का जो 9 होने वाला है। तो मेरे को बताओ 3.5 माइनस 3.544 इंटू 9,000, यही तो किया है देखो, इंटू 9,000। तो ये सेम वेरिएंस रहेगा। चलो सेलिंग प्राइस वाला देखते हैं वेरिएंस। सर 4 माइनस दिस इंटू 9,000, तो ये वेरिएंस भी सेम रहेगा। तो प्रॉफिट वाला वेरिएंस हो गया पर यूनिट। अब क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस, सर 9,000 माइनस 9,000 इंटू 0.5। अभी बिकॉज हमने क्वांटिटी सेम कर दी है कि 9,000 के लिए कितना कमाना चाहिए था और तुमने कितना कमाया, तो चेंज खाली एक ही चीज़ का है। सब कुछ सेम रहेगा, खाली एक ही चीज़ चेंज हो जाएगा। अभी ये वाला वेरिएंस निल आएगा। देखो तुम करके भी देखो ना, तुमको समझ में आएगा। सर 9,000 यूनिट्स, वॉल्यूम का इफेक्ट ही हट जाएगा वो, बिकॉज क्वांटिटी सेम कर दी हम लोगों ने। इंटू 0.5 कर दो, नील आंसर आएगा। देखो ना तुम ही, तो 9,000 माइनस 9,000 तो आगे मल्टीप्लिकेशन की बातें नहीं आती। तो इन दिस केस इससे ही आपका टैली हो जाएगा। देखो ये वेरिएंस नील आ जाएगा और ये आपका आंसर टैली हो जाएगा। तो क्या सेकंड वाला पार्ट इजी है क्या? बी पार्ट, यस सर इजी तो है, बहुत बहुत इजी है। ये बी पार्ट है, इजी है। स्टैंडर्ड का मतलब खाली देखो मैं हाईलाइट करता हूँ क्या चेंज हुआ, ये और ये, और इसकी वजह से ये भी वैल्यू चेंज हो गया, और इसकी वजह से और क्या चेंज हुआ सर, तो ये एक वैल्यू चेंज हुआ है, आपका ये निल हुआ है करके। ओके, सो इफ एट ऑल यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो ज़रा देख लेना एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ये वाला पार्ट है। ओके, ये यहाँ तक का रखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन का मतलब टेबल वाला पार्ट। उसके बाद वंस यू टेक द स्क्रीनशॉट आई कैन से सोल्यूशन,
whatever is changing, let me do one thing, let me highlight with another pen, so you will have idea कि क्या change भी हो रहा है करके. तो another अपने पास मार्कर कौन सा अच्छा रहेगा. Okay, see, this word has changed, then this thing has changed, this thing has changed, as a result this thing has changed and this thing has changed. अभी ये highlighted है वो अलग अलग वो change हुआ है. तो now you can again take a screenshot. This is first screenshot and then you can take a second के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा. You can take a second, एक second, okay, second screenshot करके fine. So अब तुम आराम से लिख सकता है करके. अच्छा, now let us prepare reconciliation statement. तो सर इसमें भी मेहनत लगेगा क्या? बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा, खाली करना ही क्या है, अपने को पहले वाले पे जाना है, सारा डेटा एज इट इज उठाने का है. देखो कॉपी, मेरे लिए कितना इजी हो जाता है ना. यस, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, और हो सके तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में भी दे दूंगा अगर वैसा रहा तो. अगर आप इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अपने पास टाइम नहीं है करके अगर वैसा लगा तुमको, ओनली इन दैट केस. ओके, तो यहाँ पर आते हैं व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. सो लेट मी जस्ट डिलीट दैट पार्ट. बजट, बजट की जगह पे एक्चुअल वर्ड ले लेगा. प्रॉफिट वेरिएंस चेंज होने वाला है, ये भी डिफरेंस चेंज हो जाएगा. दैट्स इट. देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ. सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक वर्ड आ गया. यस सर, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट रहेगा अभी कितना? स्टैंडर्ड प्रॉफिट सर कितना था? अभी ज़रा प्रीवियस पेज पे जाते हैं. सर 4500 हाईलाइटेड है, 4500. तो यहाँ पे आके लिख देते हैं 4500. दिस वैल्यू चेंज्ड, तो ये चेंज्ड वाली वैल्यू हाईलाइट की गई है और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड. और ये पार्ट बी रहेगा. तो these are the changes which I can say this. then यहाँ पे एक चेंज आएगा, यहाँ पे एक चेंज आएगा. सारे वेरिएंसेस सेम रहेंगे. कौन सा वाला वेरिएंस नील हो जाता है? तो ये वाला वेरिएंस नील हो जाता है क्वांटिटी का, अभी हमने देखा. दूसरा सब कोई चेंज ही नहीं होता. सो ये वेरिएंस स्थाई कितना? ये वेरिएंस स्थाई कितना वो बस हटा देना था 1900 में से. तो अगर मैं जो बैलेंस अपना आया था, वैसे अगर आप टोटल करना अपने एंड पे, वो आराम से मैं बोलता है 1400 एडवर्स आ जाएगा करके. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1400 एडवर्स. अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कर देना आप आराम से, 4000 माइनस 1400 3100. तो इसका भी सोल्यूशन हो गया. दैट्स इट. अब जो भी चेंजेस है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है करके. अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस. ओके, तो ये सेल्स वाले तक, वेरिएंस नील वाले पार्ट तक का हो गया है. देन दिस. सो नाउ हैविंग डन दिस, अपना ये वाला भी सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है. एकदम इजी है ना, खाली पहले वाले पे ज़्यादा फोकस करना था, उसके बाद तो सारा नॉर्मली था करके. यस सर. ओके, तो अब आते हैं और अब हम क्या देखते हैं? सी वाला पार्ट देखते हैं. सी वाला पार्ट मार्जिनल, ये एकदम खतरनाक है, ये थोड़ा अपने को समझाना पड़ेगा करके. देखना सी. नाउ अगर हम सी पार्ट की बात करेंगे तो देखना सेम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का है. तो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन का ही रिक्वायरमेंट पढ़ लेते क्या लिखा है करके. तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है 9th वाले में सी पार्ट अगर आप पढ़ते हो, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट है. बजटेड, बजटेड मतलब पहले वाला 10,000 यूनिट वाला. ओके, बस स्टैंडर्ड बोला तो 9000 ले लेने का, इतना याद रखने का. स्टैंडर्ड बोला तो 9000 लेने का. ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, ये दिखना ही बंद हो गया वो. अच्छा, तो नाउ prepare a reconciliation statement between budgeted and actual profit under marginal.
दीज वर अंडर अब्जॉर्प्शन। अब अपना रिकंसिलिएशन मार्जिनल के हिसाब से स्टार्ट होएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो लिख देते हैं यहाँ पे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर, सॉरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन, पहले किसके बीच में है, तो बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट एज पर, तो विच मार्जिनल, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। फाइन सर। तो अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेंगे, वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे, फिर उसका स्टेटमेंट बनेगा। हमेशा सोल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोल्यूशन अपना हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहले वेरिएंसेस निकालने का होता है, फिर उसका स्टेटमेंट बनाने का। और वेरिएंसेस निकालने से पहले क्या बनाना होता है सर, टेबल। सोल्यूशन के हमेशा तीन पार्ट होते हैं, मतलब मैं बोल सकता है सर, पहले टेबल बनाओ, टेबल के हिसाब से वेरिएंसेस बनाओ, फिर वेरिएंसेस के हिसाब से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है, इतना अपने को समझ में आता है। अब टेबल का फॉर्मेट भी अपने को क्लियर है प्रॉफिट वेरिएंस का। नाउ व्हेन आई से प्रॉफिट दो तरीके से होता है सर, एक बजटेड और एक अपना बजट और एक स्टैंडर्ड। अपने को ये भी पता है बजट मतलब 10,000 यूनिट जो फर्स्ट डे पे था, और स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब अपना जो एक्चुअल आउटपुट है उसका प्रॉफिट, मतलब 9,000 यूनिट वाला, ओके। तो बजट मतलब अभी कितना यूनिट्स लेने का सर, 10,000। लेकिन आपको पता होगा जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, सुनना ज़रा भी ध्यान से, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब ही वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो बचा हुआ क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा दो पार्ट्स किए जाते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स। फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, और माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट बोला जाता है करके, ओके। तो दिस इज समथिंग विच आई कैन से दैट इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल करना है, हमें यहाँ पे कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। तो उसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट बनेगा करके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें कंट्रीब्यूशन वैसा स्टेटमेंट चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर विद दिस? यस। ओके तो आप अगर देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिया है, मतलब इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, अपना फॉर्मेटिंग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तो अपना आगे का सोल्यूशन प्रोसेस होता है। एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 स्टेप्स, फर्स्ट प्रिपेयर टेबल, सेकंड कैलकुलेट वेरिएंसेस, एंड थर्ड इज प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज इजी स्टेप सर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना लास्ट में। पहला 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहला टेबल बनाना, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में फिट करने का कुछ चीज़, क्या फिट करने का सर, तो सबसे पहले ये अब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग है और ये बजटेड है करके। तो बजट मतलब कितना यूनिट सर, फर्स्ट डे पे जो सोचा था वो। तो चलो अभी एक एक करके लिखेंगे, एकदम फोकस के साथ ध्यान देने का, नहीं तो सब चीज़ ऊपर से जाएगा। और थोड़ा चाहिए तो 2 मिनट ब्रेक लेके वापस शुरू करो, लेकिन ध्यान देना करके, बिकॉज जो चीज़ तुम छोड़ता है एग्जाम में वही तुमको दिखेगा करके, वही तुमको दिखेगा। अभी नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग गाइस, टेल मी व्हेन आई से बजट मतलब इसको फोकस करने का, यस कितना यूनिट्स, 10,000, ओके लिख देते हैं। फर्स्ट डे पे सोचा था 10,000 यूनिट्स बेचेगा, यस सर, ओके। देन आई होप आई टोल्ड यू, मैंने बस फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा अच्छे से ऐसा लिखा है, नॉर्मली ऐसा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तुमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऊपर लिख दिया, समझ में आता है वहाँ तक। फिर कंट्रीब्यूशन ये 1 यूनिट का है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कंट्रीब्यूशन टोटल आ जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट से टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट दिस, तो माइनस फिक्स कॉस्ट करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैंने खाली क्या किया, ये स्टेटमेंट को मैंने अपने वाले टेबल में कन्वर्ट किया है, बिकॉज क्यों, सेम टू सेम टेबल अभी तक बनाते आ रहे हैं, अचानक से मैं ऐसा बना देगा ना तो कंपैरिजन करने में डिफिकल्ट लगेगा तुम लोग को, ऐसा एरो इधर से इधर जाता है, तो मैंने खाली ऐसा किया है। तुम चाहिए तो तुम ऐसा भी बना ही सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट, ओके। सो लेट्स कम हियर 10,000 यूनिट्स। अभी एक एक करके डेटा में आराम से लिखता है, एकदम फोकस के साथ देखना सर। 40,000 का सेल्स 10,000 यूनिट, तो 40,000 डिवाइड बाई 10,000 सर। ऑन वेरी फर्स्ट डे आई थॉट 1 यूनिट 4 में बिकेगा, एनी डाउट सर, नॉट एट ऑल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, व्हेन आई से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
चलो पहले स्वच्छता अभियान लेके आते हैं और ये एकदम क्लीन कर देते हैं। यस सर। नाउ व्हेन आई से वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट आएगा? तो सर मटेरियल आएगा, वेजेस आएगा, वेरिएबल आएगा। क्या फिक्स ओवरहेड आएगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं ना? फिक्स नहीं आएगा, खाली वेरिएबल वाला पोर्शन आएगा। तो 3 आएंगे, जरा तीनों को ऐड मारो। सर 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, सर 30,000 आता है। सर 30,000 का खर्चा कितने यूनिट्स के लिए? 10,000, तो डिवाइड बाई 10,000, सर 3 आता है। अच्छा सर 3 लाने का कोई और तरीका था क्या? था ना सर, नीचे देखो, इधर ऑलरेडी 3 है। ऑन वेरी फर्स्ट डे मुझे पता है 1 यूनिट बनाने के लिए 3 रुपया लगता है करके, ये ऐड करके, तो दैट्स इट। ऑन वेरी फर्स्ट डे मुझे पता है 1 यूनिट 4 में बिकेगा, उसको बनाने के लिए 3 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा जब भी 1 यूनिट बिकेगा। तो ऐसा में 10,000 बेचेगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? 10,000 रुपया मिल जाएगा। अभी तक कौन सा कॉस्ट लेस नहीं किया है? फिक्स कॉस्ट। तो ज़रा फिक्स कॉस्ट को देखते हैं। तो यहाँ तक वाला हमने देख लिया था। अब फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000, लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 5,000, 5,000। बजटेड प्रॉफिट, देखो ना मैच भी करता है। मैंने खाली क्या कर दिया? स्टेटमेंट का फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर दिया और कुछ नहीं। चलो इधर आते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स? 9,000 यूनिट्स। सो आई थॉट आई विल सेल 9,000 यूनिट्स। ओके, एट विच प्राइस? एट विच प्राइस? तो ज़रा देखते हैं। 35,000 का सेल्स डिवाइड बाई 9,000 यूनिट्स, तो 3 पॉइंट, ऑलरेडी वैसे अवेलेबल भी था, पहले किया था हम लोग ने। 3.8889। यस सर, समझ में आता है। व्हाट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट? ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट सर दिस 1 2 3 ऐड करो। 9,200 प्लस 13,100 प्लस 4,700, तो 27,000 आता है। 27,000 9,000 यूनिट के लिए। 27,000 डिवाइडेड बाई 9,000, दैट वुड बी 3। एग्जैक्टली उतना ही खर्चा हुआ है क्या जितना सोचा था करके? देखते हैं ज़रा। 9,200 प्लस 13,100 प्लस 4,700 डिवाइड बाई 9,000, एग्जैक्टली। तो वेरिएबल कॉस्ट तो मतलब टेंशन ही नहीं है, सेम टू सेम है। तो नाउ 3 माइनस 3.889 माइनस 3, दैट इज 0.8889। तो 9,000 into 0.8889, that would be 8,000. Okay sir, what is your actual fixed cost? It is 4,900 actual fixed cost। आप देखोगे तो yes sir, तो यहाँ पे आते हैं 4,900 actual fixed cost, so 8,000 minus 4,900, that would be 3,100। ज़रा देखो, यस सर 3,100। नाउ चलो इतना करने के बाद अपना टेबल बन गया है। खाली मैंने देखो क्या चीज़ किया है, नॉर्मली टेबल में चेंजेस क्या किए सर। यहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट पर यूनिट होता था तो उसको कंट्रीब्यूशन लिख दिया, बिकॉज सेल्स मैंने सभी टोटल कॉस्ट नहीं किया, खाली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, और फिक्स कॉस्ट अलग से टोटल में ही रखा है करके। बिकॉज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? तो ऐसा कुछ होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट टोटल में रहता है जिसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन फिक्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट इज कन्वर्टेड इनटू पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज इट इज अ टेक्निक। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक नाम है, इट इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट पीरियड कॉस्ट, मतलब जो 1 साल का है, इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये पीरियड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 6 मेथड होते हैं। आपने कभी ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा रहेगा, बेस्ड ऑन लाइक मशीन आवर्स, लेबर आवर्स एंड एक्सेट्रा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ओवर ज़्यादा हो गया, इसको ओवरफ्लो को कट करते हैं। नॉर्मल अपना बनी गया था ना स्टेटमेंट, क्यों कंफ्यूज करना तुम लोग को खाली फोकट। तो 3 स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट स्टेप टेबल बनाने का, सेकंड स्टेप वेरिएंसेस, थर्ड स्टेप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप सर टेबल का हो गया। बस एक चीज़ तुम्हारे के लिए, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा होता तो यहाँ पे 9,000 आ जाता, बस इतना मैं बोल देता हूँ, बट नहीं लिखा है, बजट लिखा है। चलो शुरू करते हैं। पहले वेरिएंस है, तो पहला वेरिएंस कौन सा है? नेट प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस टोटल, और आई कैन से नेट प्रॉफिट वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो नेट प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, कितना प्रॉफिट सोचा था देखो ज़रा, आपने इतना प्रॉफिट सोचा था, आपने इतना कमाया, तो 5,000 माइनस 3,100, तो मैं इधर आ जाता है 5,000 माइनस 3,100, 5,000 माइनस 3,100,
सर 1900 का प्रॉफिट कमाया, कम की कम कमाया, तो दैट इज एडवर्स। अब ये प्रॉफिट कम क्यों कमाया मेरे को जानने का है, तो चलो ना दो पार्ट में इसको डिवाइड करो। तो एक या तो कॉस्ट चेंज हो गया रहेगा या तो सेल्स। तो डेबिट क्रेडिट, तो पहले डेबिट साइड, तो पहले अगर मैं बोलता हूँ कॉस्ट चेंज हो गया, सो आई कैन से नेट प्रॉफिट ड्यू टू net profit variance due to change in cost। और दूसरा रहेगा नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट वेरिएंस पढ़ के करना ही है, ड्यू टू चेंज इन सेल्स, जस्ट नीड टू डू दिस थिंग्स, दैट्स इट। हो जाएगा आराम आराम से, टेंशन मत लो तुम। ओके सर, सो जस्ट टू सेव योर टाइम, अब इतना कर लिया, अभी अपने को क्या करने का, एक एक करके आगे बढ़ने का। देखो अपन ने किसका डिफरेंस निकाला, इसका सर। ओके, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अमाउंट में। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस नहीं निकालने का, उसका डिटेल पता है ना, यस, तो डिटेल पता है तो किस किस का डिफरेंस निकालने का सर, पहले वेरिएबल कॉस्ट, फिर सेलिंग प्राइस, पहले वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो मैं क्या करता है, नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट को भी दो पार्ट में डिवीजन करेंगे और इसको भी दो पार्ट में डिवीजन करेंगे। ओके, करता है, चलो और क्या। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आई कैन से दैट ये आ जाएगा एक पार्ट। मैं अभी 1 2 3 करके लिखता है। पहला क्या ना, अब इतना जगह वो ये करने के लिए, तो मैं पहला लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। तो मैंने से वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, तो सर 3 रुपये का खर्चा सोचा था, 3 का ही हुआ है, तो ऐसा ही होता है। देखो सेम, यू शुड हैव इनकर्ड 3 रुपीज़, यू हैव इनकर्ड 3 रुपीज़ फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 9000। वो तो नील आएगा, बट चलो ना लिख देते हैं ना, 3 रुपये का खर्चा होना चाहिए था, 3 रुपये का ही खर्चा हुआ है, तो इंटू 9000। आई नो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट लिख देते हैं कि सर नील आता है करके। यस सर। अच्छा, वैसे ही क्या सेलिंग प्राइस का भी वेरिएंस निकल सकता है क्या, यस, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस वेरिएंस। मैंने थोड़ा सा खाली फॉर्मेटिंग चेंज किया जगह की वजह से, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ डायग्राम में, एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस वेरिएंस। अच्छा, कितने में बेचना चाहिए था, कितने में बेचा सर, ऐसा, इसमें कुछ ऐसा होता है, इतने में बेचना चाहिए था, इतने में बेचा, इतना यूनिट्स बेचा, समझता है, यस। तो मैं यहाँ पे लिख देगा सर 4 में बेचना चाहिए था यूनिट, 3.8889 में बेचा, इनटू कितना बेचा, तो 9000 बेच। ये तो वेरिएंस वैसे भी हर जगह पे सेम आता है, जो आपने पहले निकाला है ना, हर जगह पे कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। 4 माइनस 3.8889 इंटू 9000, 999 बोलेगा तो 1000। और एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स बिकॉज 4 का 3.8 में बेचा, मतलब कम में बेचा ना, सेलिंग प्राइस कम किया, दैट इज एडवर्स। तो ये हो गया, ये हो गया, डन। चलो, तो ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब मैं क्या बोलता है, सुनो, अब ना है ना, अमाउंट का डिफरेंस हो गया, यस सर, उसके बाद ये वाला डिफरेंस हो गया, यस, वेरिएबल कॉस्ट का, क्या सेलिंग प्राइस वाला भी हो गया, यस। अब किसके ऊपर आते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन वाला डिफरेंस हो गया ना, यस। अब डायरेक्टली भी तो ऐसा कर सकते थे ना सर, 1 माइनस दिस इंटू 9000, यस, कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। तो अब देखो मैं क्या करता है, कंट्रीब्यूशन वाला डिफरेंस हो गया, अब कौन सा डिफरेंस आएगा, क्वांटिटी वाला डिफरेंस। तो चलो क्वांटिटी वाला डिफरेंस मतलब कौन सा डिफरेंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इधर लिख देंगे, सेकंड वेरिएंस। ये हम लोग अभी तक करते ही आ रहे हैं, ये वाला चीज़, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। खाली एनालाइज अलग तरीके से कर रहे हैं और कुछ नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू से। सो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस मतलब सर सिंपल है,
तुमको 10,000 बेचना चाहिए था, तुमने कितना बेचा, 9,000, एक स्टेप पीछे इंटू 1, तो 10,000 माइनस 9,000 इंटू 1, 10,000 माइनस 9,000 इंटू 1, तुमने कम बेचा ना, 10,000 माइनस 9,000 इंटू 1, लॉस 1,000 का लॉस। ओके सर। अच्छा कुछ बचा है क्या तुम्हारे हिसाब से? हाँ सर बचा है ना, क्या बचा मैं तुमको समझाता। इधर टोटल कॉस्ट आता था, इधर तो खाली वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकाला है, तो कौन सा कॉस्ट बचा है जिसका वेरिएंस बाकी है सर? फिक्स कॉस्ट का। तो एनालाइज करने का इंडिविजुअली मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, तो फिक्स कॉस्ट अलग से एनालाइज होगा और आपका ये वाला फिक्स वेरिएबल कॉस्ट अलग से। तो अभी फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स ओवरहेड जो है अपना, कितने वेरिएंस आएगा सर? इधर एक ही वेरिएंस आएगा, एक ही वेरिएंस आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो आउटपुट पे ऐसा कुछ रिकवरी वगैरह करना ही नहीं है, सीधा में ये बोलेगा जो बचा है देखो ये सर 5,000 का खर्चा होना था, जो 4,900 का हो गया, बस ये डिफरेंस निकालना बाकी था। तो ये टोटल में एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा वेरिएंस इसको मैं बोलूँगा मालूम है? इसको ना कॉस्ट वेरिएंस बोलते हुए इसको एक नाम दूंगा जो एक्चुअल में आपको समझेगा, इट इज़ विच वेरिएंस। जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, इसको एक नाम देके मैं बोलूँ तो फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कि एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था और कितना हो गया। देखो ज़रा निकाल के आपको समझेगा। सर वो पहला वाला वेरिएंस नहीं आएगा क्या, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस? नहीं आएगा, बिकॉज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है जहाँ पे आप रिकवरी रेट निकाल रहे हो। अब नॉर्मली रिकवरी रेट्स निकाल देते हैं, याद है वो 1 यूनिट 1 डे, वो यूनिट्स डेटा ही नहीं आएगा, वो सीधा रिकवरी की बात ही नहीं आती, तो कॉस्ट वेरिएंस नहीं आएगा, खाली एक ही वेरिएंस एक्सपेंडिचर, क्या सोचा था और क्या हो गया करके। तो आपने क्या खर्चा सोचा था सर 5,000, वो कितना गया 4,900। So you thought you will incur 5,000, you incur 4,900, you incur 100 rupees less, which is favorable। आपने 100 रुपया कम खर्चा किया। ज़रा कैलसी निकालो और ये एडिशंस करो सर, 1,000 प्लस 1,000, 2,000 का एडवर्स माइनस 1,000 100 रुपये का फेवरेबल, तो 1,900 का एडवर्स आ जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा अपना मैथ स्ट्रांग रहेगा, ये चार को ये करना सर समझता है। अब क्या होता है, किस चीज़ का बाइफरकेशन हो सकता है मेरे को बताओ, मुझे बताओ। एक प्रॉफिट वेरिएंस के बाद वॉल्यूम आता है, क्या वॉल्यूम का बाइफरकेशन होता है? हाँ सर। मिक्स और यील्ड, मिक्स और सब वॉल्यूम बोलते हैं, वो होगा नहीं बिकॉज एक ही प्रोडक्ट है। अच्छा फिक्स कॉस्ट में आगे कुछ बाइफरकेशन नहीं आने वाले हैं बिकॉज वो रिकवरी रेट वगैरह नहीं है। मतलब मैं आपको बोलना चाहूँ तो समझना, जब फिक्स और वेरिएंस की बात करेगा ना, एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 7 वेरिएंसेस आते हैं। कितने? 7। कौन से फटाफट बोलता हूँ। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम के 4 पार्ट्स, कैलेंडर, कैपेसिटी, आइडल टाइम, इफिशिएंसी, ऐसा कुछ था जो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन अगर आप फिक्स और वेरिएंस को निकालोगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, कितना इजी हो जाता है, खाली एक ही वेरिएंस आएगा। कौन सा वाला? एक्सपेंडिचर, टोटल में आएगा। टोटल में क्या खर्चा होना चाहिए था, टोटल में क्या हो गया करके, बिकॉज उसको पर यूनिट पे कभी लाते ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को अलग से ही रखते हैं टोटल के अंदर, तो खाली एक ही वेरिएंस आएगा टोटल वाला, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दैट्स इट। तो फिक्स और वेरिएंस खत्म। अब बाइफरकेशन किसका हो सकता है सर? मार्जिनल कॉस्ट का बाइफरकेशन हो सकता है। नील आया है ना, नील। मुझे बताओ मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट किससे बनता है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करने से अच्छा, हमने निकाला हुआ है, जरा उस पेज पे आप जाना, देखो आपको दिखेगा कि नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट, 4 पार्ट्स थे। तो क्या ये 3 हैं आपके? यस। ये वाला तो छोड़ो, ये ओवरहेड है, इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल दिया है अभी। आप ये 3 देखो, क्या ये नलीफाई हो रहा था क्या? यस। अगर आप देखोगे तो 200, 400, 200 तो नलीफाई होता है। ये 400 रुपया फेवरेबल और ये दोनों मिला के 400 एडवर्स। अब आप चाहते हो कि मैं ये वापस सारा लिखूँ ये डेटा, तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता है, लेकिन ये सेम ही आएगा मटेरियल, लेबर का और ओवरहेड का, तो ये सेम आएगा। तो आई एम नॉट राइटिंग दिस, ओके। सो मैं डायरेक्टली इधर आ जाता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस व्हाट आई वांट टू से। मैं ये बोल रहा है, मैं चाहूँ ना तो मैं आपको बाइफरकेशन दे सकता हूँ कि इस चीज़ का ये नील आने का, लेकिन वो सेम आंसर रहेगा। ये नील कैसा आया? तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के अंदर सबको लिख देना जो आपने पहले निकाले थे, बस। अब क्या बनाने का सर? रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 3rd टाइम। अभी तो तुम थक भी गए रहेंगे बना बना के ये स्टेटमेंट, ओके। अपने को एक बार कॉपी पेस्ट मारने का मैं ज़रा कर देता है फटाफट कॉपी पेस्ट, ज़रा देखना। यहाँ पे आपका डेटा ले लेते हैं, कौन सा जो कॉपी पेस्ट मारने का है, ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, ये वाला, ओके। जो पहला वाला बनाया था उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि उसमें प्रॉफिट बजटेड है और अपने को बजटेड प्रॉफिट ही करना है, बस मार्जिनल ना करते हुए अब्जॉर्प्शन करना है। ओके, नाउ चेंजेस क्या क्या हो गए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ज़रा देखो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं करके। सबसे पहली चीज़, इसको हटा देते हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं रखने का, इसको रखने का मार्जिनल। तुमको थोड़ा हैवी हो रहा है तो टेंशन मत लो, ये पूरे क्वेश्चन का ही मैं आपको ये दे देता हूँ PDF, टेंशन मत लो। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द नंबर, मैं आपको ये सेंड कर देगा करके। तो हिम्मत है तो लिखो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देगा। अच्छा सर, बजटेड प्रॉफिट, अब इसमें देखो क्या क्या चेंजेस होने वाले, देखो ज़रा आराम से, मैं आपको चेंजेस में हाईलाइट भी करके रख दूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, तो सर यहाँ पे सबसे पहला चेंज ये आया है, ये एज पर मार्जिनल है। ओके, अच्छा बजटेड ही है तो कोई टेंशन, ये पहले स्टेटमेंट से अगर मैं बोलूँ तो वेरिएंसेस के नाम पे ये 1900 एडवर्स आया है ना, तो 1900 एडवर्स है क्या, इधर देखो, हाँ दोनों का डिफरेंस 1900 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो क्या चेंज होगा, खाली कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस की बात करेगा सर 1000, ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कितना है, तो देखो ये 500 प्रॉफिट वॉल्यूम। क्यों सर ऐसा चेंज हुआ, कुछ बता सकते हो? तो हाँ सर बता सकते हो कि सर उधर पहले वाले में 500 था अब्जॉर्प्शन वाले में, और इधर 1000। अरे ये जो दिख रहा है ना आपका, ये 1, ये क्या है ना, ये 1 जो है ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो 1 है ये कौन सा आएगा, आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, याद रखना। तो ये कंट्रीब्यूशन आया है ना मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंस आपने जब मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल के वॉल्यूम का इनटू 1 किया, और 1 क्या है, कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, अंडरस्टैंड। इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज कंट्रीब्यूशन। ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ऑलवेज से कि ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे वही मेरा प्रॉफिट रहेगा। सो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में अभी ये हटा देना है मुझे, मैं ये हटा देता है, इसमें एक वैल्यू में चेंज आने वाला है, थोड़ा लिख ही देते ना 1000 आएगा करके, मैं लिख देता हूँ, और सारे वेरिएंसेस सेम आएंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। और क्या चेंज होएगा सर, कौन सा वेरिएंस चेंज हो जाएगा, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से सारा ये हट जाएगा, खाली कौन सा वेरिएंस आएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। तो याद रखना, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा करके। डैश डैश, तो मैं सिंपल बोलूँ तो क्या चेंज हुआ, आपका वॉल्यूम कैपेसिटी इफिशिएंसी नहीं आया, यू डायरेक्टली टू ओनली वन डिफरेंस, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, और यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम में चेंज हो गया, बिकॉज अभी इधर इनटू प्रॉफिट ना होते हुए इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ, और फिक्स कॉस्ट टोटल में ही था। सी अंडरस्टैंड, यूनिट्स माइनस यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स, यू कैन से इनटू प्रॉफिट पर यूनिट था, प्रॉफिट को कट करके क्या बना दिया, कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस किसका होता है, फिक्स कॉस्ट का। तो ये जो यूनिट्स इनटू फिक्स कॉस्ट था ना हो रहा था, वो डिफरेंस हट गया, तो वो इधर से भी हट गया करके, अगर आपको समझ में आता है, जो यूनिट्स वाला था वॉल्यूम वाला। या तो नहीं समझ में आता तो सिंपल है, मैं अगर एकदम ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, इफ़ आई डो नॉट स्ट्रेस दैट मच ऑन दिस, दीज आर सम चेंजेस, दैट्स इट। एक 1000 हो गया है, और ये वेरिएंसेस निल हो गया है करके, जो मैंने प्रीवियस पेज पर आपको बता ही दिया है। और ये एक्चुअल में ये सारा निल आता है, इतना वाला पार्ट। सर निल कैसे आता है, तो देखना वो वेरिएबल का, ये मैंने बाइफर्केशन दिया है, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना आपको निल आएगा, ट्राई करो। चलो 600 एम प्लस 800 एम माइनस 100 एम प्लस 300 एम प्लस 300 एम माइनस 100 एम प्लस, यस सर निल आता है, तो ठीक है। अपने को खाली करना ही क्या, अभी देखो ज़रा, 1000 प्लस 1000 200 एडवर्स था, और ये लेस करना था खाली माइनस 100, तो सर 1900 एडवर्स। अरे बाप रे, क्या पता तुम अभी तक सुने लेक्चर कि नहीं सुने, कि तुम्हारा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। आई होप लाइक यू गॉट द आंसर एज टू
क्या है करके समझ में आते हैं चेंजेस जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है करके। एक बार वापस देखना ये 3 चीज़ों जो मैंने आपको बताई है, नहीं तो दिमाग से सारा चीज़ आउट हो जाएगा। वैसे अगर मैं अपने एंड पे बताने जाऊँ तो ज़रा सुनना। इतना सारा कराने के बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इतना कराने के बाद अगर मैं आपके साथ बोलूँ तो ज़रा यहाँ पे देखना। ऐसा है कि हमने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम लोग ने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाए। हम लोग क्या बनाया, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 2 पार्ट्स करता हूँ, एक एज पर अब्जॉर्प्शन बनाया, एक एज पर मार्जिनल बनाया। आर एस का मतलब है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सुनो, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाता हूँ आपको और वहाँ पे समझाता हूँ। व्हाट आई डिड, आई कैन से आई हैव प्रिपेयर्ड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आई कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक एज पर अब्जॉर्प्शन, एक एज पर मार्जिनल। ओके, व्हेन आई से अब्जॉर्प्शन सर, इसमें हमने कंपैरिजन किया बजटेड प्रॉफिट विजा विज एक्चुअल प्रॉफिट, देन स्टैंडर्ड प्रॉफिट विजा विज एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पे हमने बनाया बजटेड प्रॉफिट विजा विज एक्चुअल प्रॉफिट। हालांकि इधर भी आ सकता था स्टैंडर्ड वर्सेस ये, बट वो इतना नहीं। 3 यहाँ पे थे, पूछे थे उन्होंने। ये क्वेश्चन के 3 रिक्वायरमेंट थे, ए, बी और सी। अब जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ता है, टेबल करके। टेबल अगर मैं ये वाले पार्ट में बोलूँ तो सर सिंपल था, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू करके। यहाँ पे 10,000 यूनिट आएगा जो फर्स्ट डे पे था, और स्टैंडर्ड वाले में कितना आएगा, खाली 9,000। इतना ही चेंज था। तो ये काफ़ी इजी था। और प्रॉफिट के निकालने के 2 पार्ट थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट। बट अगर मैं बात करेगा मार्जिनल कॉस्टिंग की तो फॉर्मेट थोड़ा अलग हो जाता है। क्वांटिटी माइनस, सॉरी क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन इंटू होगा तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा, देन माइनस फिक्स कॉस्ट होएगा तो फिर प्रॉफिट आएगा। देन सेम गोज हियर, क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। और ये कंट्रीब्यूशन कैसे लाया करके। ओके, अब कुछ चीज़ें अगर मैं फिक्स और वेरिएंसेस की बात करेगा तो इधर ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, कैलेंडर कैपेसिटी, आइडल टाइम, एफिशिएंसी। इधर खाली एक ही आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, याद रखना। तो दिस इज समथिंग विच आई गेव यू एन आइडिया। तो यहाँ पे आई कैन से दैट यू हैव गॉट एन आइडिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अब कुछ भी पूछेंगे अपने को वर्ड्स क्लियर है करके, यस सर क्लियर है। बजट मतलब फर्स्ट डे वाला यूनिट्स लेने का, और स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल वाला यूनिट्स लेने का, उसके लिए कितना प्रॉफिट कम आना चाहिए था। मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन में याद रखने का, ऑब्जॉर्प्शन बोला तो नॉर्मल जैसा हम बनाते हैं, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। लेकिन अगर ऑब्जॉर्प्शन रहेगा तो क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन, सॉरी मार्जिनल रहेगा तो क्या करने का, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने का। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यस सर, इतना क्लियर है। ओके नाउ क्या क्वेश्चन खत्म होता है, नहीं खत्म होता है। देखो ना क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, तुम्हारा टिप्पणी मांगा है, तुम्हारा कमेंट ऑन द कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन कौन से वाले पे, सी वाले पे, दैट इज जो रिकन्सिलिएशन आपने बनाया उसके ऊपर आपको टिप्पणी करके देना है करके। यू नीड टू कमेंट ऑन दिस, लेट अस कमेंट। अपने को अपनी राय देने में वैसे भी मज़ा आता है लोगों को, तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, ज़रा देखना। अगर तुमको कमेंट करना रहेगा यहाँ पे तो देखते हैं क्या कमेंट करोगे। मैं आपको बोलता है तुम ध्यान से सुनते जाना, ओके। कमेंट्स करके देखना ज़रा। अच्छा तो ज़रा देखना कमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, ज़रा देखना एकदम ध्यान से। सबसे पहली चीज़ देखो, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बोलता है फिर मैं आपको अच्छे से लिखा के भी देखा, बट पहले सुनना कमेंट्स कैसे करने का करके। सबसे पहले कमेंट करने का प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। देखो मैं आपको बोलते जाता हूँ, तो अब देखो ज़रा प्रॉफिट सर कम हुआ है, 5,000 का टारगेट था सर, प्रॉफिट 3,100 ही हुआ है, 1900 से प्रॉफिट कम हुआ है। सो देर इज़ रिडक्शन इन प्रॉफिट बाई 1900, ऐसा नहीं बोलने का, अच्छा नहीं लगता सर। 1900 से प्रॉफिट कम हुआ है, क्या चेंजेस है। कभी भी थोड़ा सा प्रेशर देना रहेगा ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बोलने का, कितने % से प्रॉफिट कम हुआ है। तो आई वुड से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड वाज 5,000, अब देखो थोड़ा सा वेटेज आएगा अपने वैल्यू में बोलने में। और सर 1900 से प्रॉफिट कम हुआ है, 1900 से मैं कैलसी पे निकालता हूँ कितने % से प्रॉफिट कम हुआ, 1900 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, 38%। इंस्टेड ऑफ दिस इसके जगह पैसा बोलो 38% से प्रॉफिट कम हुआ है। तो अपने को लगता है अरे भाई जितना भी टारगेट था प्रॉफिट उसे 38% रिडक्शन है प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट रिडक्शन होने के चांसेस, रीजंस क्या है, एक तो सेल्स,
या तो कॉस्ट। चलो पहले सेल्स की बात करता हूँ। देखो जरा सेल्स मैनेजर वाला काम देखो, क्या सेलिंग प्राइस वेरिएंस एडवर्स है? हाँ, तो कम प्राइस पे बेचा गया कि ज़्यादा प्राइस पे? कम प्राइस पे बेचा गया। 4 में बेचने बोला था तो कुछ कम में बेचा रहेगा वैसा, तो उसने कम में बेचा है। तो आई कैन से सेल्स मैनेजर है ना हैज़ परफॉर्म्ड मिजरेबली, उसने अच्छा काम नहीं किया है, उसने बुरा काम किया है। सेल्स मैनेजर हैज़ परफॉर्म्ड मिजरेबली, तो उसने बराबर काम नहीं किया है, कम सेलिंग प्राइस पे बेचा है प्रोडक्ट। और कम सेलिंग प्राइस पे तो बेचा ही है, कम वॉल्यूम भी बेचा है। उल्टा अगर आप कम प्राइस पे बेचते हो तो यूनिट्स तो बढ़नी चाहिए। अब देखो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखते हो तो समझते हैं वॉल्यूम भी एडवर्स है, मतलब अपना एकदम बेकार सेल्स मैनेजर है। नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, तो उसको निकालना पड़ेगा। एक तो कम यूनिट, कम प्राइस पे भी बेचता है और कम यूनिट भी बेचता है, दोनों तरीके से लॉस कराता है। अब हम कॉस्ट पे आते हैं, तो सर कॉस्ट पे क्या क्या है सर? मटीरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है। अच्छा, अब अगर हम मटेरियल की बात करेगा सर, इसके लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। देखते किसने अच्छा काम किया है। लेट्स टॉक अबाउट परचेज मैनेजर। देखो परचेज मैनेजर ने प्राइस कितने में फेवरेबल है, अरे वाह, मतलब ये सस्ते में खरीद के लाया, ही हैज़ डन अ गुड जॉब। जो भी प्राइस बुला रहेगा उसने कम में खरीद के लाया रहेगा, तभी वो फेवरेबल है करके ऐसा लिखने का। अगर मैं यूसेज वेरिएंस की बात करेगा तो 800 रुपीज़ सोचा था, 800 का एडवर्स है यूसेज, मतलब अपना प्रोडक्शन मैनेजर थकेला है, बराबर काम नहीं करता फैक्ट्री के अंदर, बहुत वेस्टेज हो रही यूनिट्स, अननेसेसरीली यूज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोडक्शन मैनेजर यूज़ ज़्यादा क्यों कर रहा है, एडवर्स क्यों आया इसका वेरिएंस? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने चीप क्वालिटी का मटेरियल खरीद के लाया रहेगा मार्केट से, सस्ता वाला मटेरियल, इसलिए अभी वो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोडक्शन मैनेजर को पूछोगे तो वो बताएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, देन वी विल इन्वेस्टिगेट। इसने जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो सस्ते में तो खरीदा है, लेकिन वही क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की बुरी क्वालिटी। अच्छा, लेबर की बात करते हैं, ऐसे लिखते जाएंगे। लेबर की बात करोगे तो सर रेट वेरिएंस फेवरेबल है, अरे वाह, वर्कर को कम रेट पे पेमेंट किया गया है रेट, तो वर्कर्स को हम लोग लेस रेट पे हायर कर पाए। अगर 10 रुपये का टारगेट था, 8 रुपये पे हायर कर लिया वर्कर को, गुड। स्टिल इफिशियंसी इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल, मतलब वर्कर को सस्ते में हायर किया ही क्या, लेकिन ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड लोग लेके आए, जो सस्ते में काम कर रहे थे वो लोग भी बहुत इफिशियंट थे। तो ये दोनों भी फायदेमंद है, मतलब अपने वर्कर बहुत अच्छे से काम कर रहे, पैसा भी कम ले रहे अपने से, और अपना आउटपुट भी बहुत एकदम अच्छा दे रहे, बहुत इफिशिएंटली काम कर रहे। दिस थिंग्स आर विच आर कंट्रोलेबल, ये हमारे हाथ में फिर भी होता है। मुझे बताओ, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं होता उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। वेरिएबल ओवरहेड अपने हाथ में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट सेट करता है किस रेट पे पेमेंट होना चाहिए, दैट इज एक्सपेंडिचर रेट, तो ये अपने हाथ में नहीं है, बस अपने को लिख देने का देयर इज इंक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड रेट, कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। और ये इफिशियंसी इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो वर्कर ने अच्छे से काम किया था, 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया, तो उसने 8 घंटे में काम किया तो वो इफिशिएंट था, तो लेबर का कॉस्ट तो बचा ही, लाइट का भी तो कॉस्ट बचा, उसने 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया, तो ये वो वाला है। लेकिन तो वर्कर्स आर इफिशिएंट, हो तो हमने पहले ही बोल दिया, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे दैट स्लाइटली ज़्यादा खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड का। अगेन फिक्स कॉस्ट भी अपने हाथ में मोस्टली नहीं होता, तो आई कैन से थोड़ा सा सेव हुआ है, बस इतना लिख देने का। ओके, तो पहले मैंने इंडिविजुअल चीज़ों पे बात कर ली यहाँ पे, अब लास्ट में ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करने का। ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कम हुआ है, तो आई कैन से ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड। इंडिविजुअली बात करने के बाद कंपनी ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, प्रॉफिट कम किया। सो दीज कमेंट्स आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे लिखने का, कि 30% से प्रॉफिट कम हुआ है, उसमें सेल्स मैनेजर थकेला है, कॉस्ट में आएंगे तो मटेरियल में परचेस मैनेजर अच्छा खरीदता हो तो, लेकिन क्वालिटी चेक करने का, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर बराबर यूज़ नहीं कर रहा, लेबर लोग सही है एकदम, वेरिएबल और फिक्स का भी मैंने बोल दिया, और ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा बेकार ही है बिकॉज प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ। इसको मैं अच्छे से कमेंट लिख के आपको नेक्स्ट पेज पे दे देता हूँ, तुम बस वो लिख देना, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आपको कमेंट यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ओके, या तो लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कमेंट्स मैं डिक्टेट कर देता हूँ, मैं लिखूँ उससे अच्छा तुमको डिक्टेट करता है, तुम लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, तो कमेंट में आपको डिक्टेट करता है, ज़रा सुनते जाना। अगर मैं आपको बोलेगा तो देखो, सबसे पहले लिख देना, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा लिखते जाना। कमेंट्स में पहला पैराग्राफ लिखना, ये वाले के लिए लिखना, द कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 3100 एज अगेंस्ट ₹5,000, तो कंपनी एंड दिस मच अगेंस्ट 5,000, देयर इज 30% फॉल इन प्रॉफिट। इफ वी सी द रीजंस इट कैन बी आइदर ऑन। ओके, अब आगे लिखूंगा तो इट कैन बी आइदर ऑन, तो अभी पहले सेल्स साइड पे बात करते हैं। सेल्स साइड, ऑन सेल्स साइड द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड मिजरेबली, अच्छा काम नहीं किया है,
नॉट ओनली द सेल्स मैनेजर सोल्ड गुड्स एट लेसर प्राइस, उसने प्राइस भी कम पे बेचा है, बट ऑल्सो सोल्ड लेस नंबर ऑफ यूनिट्स, और यूनिट्स भी कम बेचा है, बट ऑल्सो सोल्ड लेस नंबर ऑफ यूनिट्स। इफ ओनली द सेल साइड हैड बीन गुड कंपनी वुड हैव गॉट ₹100 का प्रॉफिट मोर। अगर सेल साइड अच्छा होता तो थोड़ा ज़्यादा पैसा कुड हैव अर्नड या तो मोर प्रॉफिट, आई कैन से, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट नंबर्स वाला कैलकुलेशन। अगर सेल साइज अच्छा होता तो कंपनी कुड हैव अर्नड मोर प्रॉफिट करके। अच्छा, आगे बात करते हैं कॉस्ट की, कॉस्ट साइड। ऑन कॉस्ट साइड पे बात करेंगे तो लिखेंगे, कॉस्ट साइड लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है आपको, on material side the purchase manager did a good job by purchasing raw material at a cheaper price because favorable variance है। Although his work was set off by inefficiency of production manager, his work was set off by inefficiency of production manager who ended in consuming more raw material, उसने ज़्यादा usage variance adverse है इसीलिए, who ended in consuming more raw material। देन फुल स्टॉप के बाद इट कुड हैव हैपेंड ऑल्सो दैट परचेज मैनेजर परचेज चीपर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू विच कंजम्पशन वॉज हायर। तो इसने चीप क्वालिटी खरीदा रहेगा इसलिए कंजम्पशन हायर हो सकता है, दैट कैन बी द केस। ओके, इफ सच अ थिंग इज सस्पेक्टेड थिंग्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। ओके, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन करने का। वर्कर्स के बारे में, द वर्कर्स वर इफिशिएंट एंड वर पेड लोअर रेट्स एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स, तो उनको रेट भी कम दिया और वो लोग इफिशिएंट भी थे। देन वेरिएबल ओवरहेड्स वर इनकर्ड स्लाइटली मोर, तो ये थोड़े ज़्यादा हो गए, एडवर्स है, देख सकते हो आप। वेरिएबल ओवरहेड वर इनकर्ड स्लाइटली मोर एंड फिक्स ओवरहेड्स वर मार्जिनली सेव्ड, और इसमें थोड़ी सेविंग है, फिक्स ओवरहेड्स वर मार्जिनली सेव्ड। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँगा, ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट द कंपनी should gear up the sales drive to sell more goods at the set price। तो कंपनी को है ना ज़्यादा यूनिट्स बेचने पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कॉस्ट साइड तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेल साइड पे थोड़ा गड़बड़ है करके। तो आई होप लाइक यू जस्ट रोट दैट, नहीं तो आप एक बार स्लो में आप ध्यान से सुन सकते हो और आराम से लिख सकते हो। वैसे मैंने आपको जिस्ट तो बता ही दिया है क्या लिखना है करके अपने लैंग्वेज में। सो दैट्स इट, आई कैन से आज के लिए मतलब काफ़ी इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट वी हैव सॉल्व दिस थॉरली। कॉन्फिडेंस आ क्या रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में 2 रिकंसिलिएशन के रिकंसिलिएशन खत्म कर देंगे, फिर शुरू होगा अपना प्लानिंग, वेरिएंस और इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। बट आई होप यू गॉट एन आइडिया लाइक कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मज़ा आया रहेगा। इफ एट ऑल अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको सच्चे में लगा कि इट हेल्प मी, इवन यू कैन मोटिवेट मी बाय जस्ट कमेंटिंग। अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा तो वो भी कमेंट कर दो, देयर इज नो इशू विद दैट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच इतना लेक्चर देखने के लिए। नमस्कार।